सतगुरु जी बहुत बहुत बारंबार सादर नमन वंदन जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। हाँ गुरु जी बोलिए आपसे बोलिए। आज आपसे बात हो रही है, बड़ी खुशी हुई है। शुभ हाँ आशीर्वाद। बहुत दिनों से तड़पता, साल दो डेढ़ दो साल हो गई बात की हुई आपकी। हाँ उसके बाद मैंने ट्राई की पर फोन अच्छा। आपका नहीं मिल रहा था। तो मैं चलो फिर मैं कई बार ट्राई करता रहा, पर मैं चलो भाई बिजी शेड्यूल होगा उनका, तो नहीं कर पाई। तो ऐसा है, जैसा ये बढ़ता है कारवा, आगे आगे चलता है तो बढ़ता ही है और बढ़ना भी चाहिए। हाँ जी अभी हाँ जी हम हाँ जी इसके अलावा क्या कर सकते हैं? ये निष्काम कर्म जो दिया है वो हमारे घर के लिए तो नहीं दिया है, वो हाँ तो फिर जी। स्वार्थ वाला स्वार्थ हो गया ना वो। बस हाँ हमें मिल गया, दूसरों को क्या चिंता है। हाँ वो स्वार्थ भावना भी हमारे अंदर आ सकती है, पर गुरु जी आपके अंदर तो नहीं आ सकती ना। वो आप तो स्वार्थ निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, जीवन गुजरा रहे हो। हाँ, हाँ बराबर है। जो गुरु का शिष्य होता है ना, हाँ जी वो स्वार्थ भावना से भरा हुआ होता है। हाँ उसे जी। वही चाहिए कि जो उसको मिलना चाहिए, उसके लिए वो गुरु करता है। फिर हाँ उसको जी मिला ना मिला वो बात अलग है। लेकिन हाँ जी वो बस अपना अपना ही सोचता है कि बस मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए, या मेरा जो भी कोई मन में है वो इच्छा पूरी हो जाए। अब फिर वो दूसरों को बताने की कोई बात नहीं, इसलिए हम उसको शिष्य कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शिष्य परंपरा नहीं है, गुरु परंपराएं नहीं है। हम सभी संत ही है। हम्म। जिसका चुनाव स्वयं परमात्मा ने किया है उसको संत कहा जाता है। और हम्म जो कोई हरमास का गुरु हम्म। चुनाव करता है तो वो शिष्य का चुनाव करेगा। सीधी बात है ना। हाँ जी हाँ जी परमात्मा का चुनाव जो जिसका भी हो गया उसको हम संत कहते हैं। और संत जो होता है हाँ जी वो स्वार्थ वाला नहीं होता। बस मुझे मिल गया, मेरा मोक्ष फिक्स हो गया, परमात्मा ने मेरा चुनाव किया, अभी दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई लेना देना हाँ नहीं कोई है। लेना देना नहीं है। संत हाँ ऐसा नहीं सोचता। हाँ, शिष्य ने सोच लिया, बात हाँ अलग है। बराबर, वो हाँ शिष्य ही है ना, उसके लिए हाँ जी उसका गुरु परमात्मा है ना। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ संतों का परमात्मा स्वयं ईश्वर है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ, और ऐसा है कि अभी हम फिर हमारा रोल क्या है, तो हम ऐसा समझो कि एक मॉनिटरिंग करने वाले हाँ आपके जी ऊपर हाँ हम ही जी संत है। लेकिन आप संतों की मॉनिटर करने वाला एक क्लास में मॉनिटर होता है कि नहीं? हाँ जी होता है। हाँ बस वो हम मॉनिटर है, बाकी हमारी कोई भूमिका नहीं है। हाँ जी हाँ, जैसा परमात्मा ने बताया उस हिसाब से आप लोगों को बताते जाना। हाँ जी हाँ, और दूसरी बात कि परमात्मा जब हमारा चुनाव करता है तो वो बहुत सारे बख्शिश भी हमें देता रहता है। हाँ अभी जी बख्शिश देता माने जो कोई सवाल होते हैं जो हमें आज तक नहीं मिले, तो वो कहीं से भी किसी के द्वारा भी हमें मिल जाते हैं। ये बहुत बड़ा ये है ना। हाँ जी नहीं तो क्या है होता है, फिर हम कोई गुरु बनाते हैं, फिर वो गुरु को कोई हम सवाल करते, फिर वो जवाब दिए, फिनिश काम। हाँ जी तो ये काम होता है। और गुरु जो होता है आजकल के जो गुरु है आड़मास के, वो तो यही बताते हैं ना कि हमने जो भी आपको कुछ कहा वो किसी को कहना कहना ना नहीं है, चाहिए। हाँ कहना जी नहीं, बराबर कि नहीं, किसी का कुछ सुनना नहीं है। हाँ जी हाँ, किसी के वीडियो मत सुनो, प्रवचन मत सुनो, किसी को मानो नहीं, या हम जो बताए उसी रास्ते पे चलना। लेकिन ऐसा है ना, ठीक है, पहले के जमाने में ये बातें होती थी, हाँ जी। अब नहीं अब वैसा ना। हाँ गुरु जी एक ना मैंने आपकी वो वीडियो सुनी थी, उसमें आपने बहुत स्पष्ट तरह से बोला था भाई ये जो शिष्य होता है ना, शिष्य है उसकी तरफ गुरु भी देखता है, पर वो गुरु बीच में होता है और उसके पीछे परमात्मा होता है। तो वो शिष्य दोनों की तरफ देख रहा है, गुरु भी उसको दिख रहा है और परमात्मा भी उसको दिख रहा है। पर वो गुरु है ना, वो बीच में होता है, तो वो परमात्मा को नहीं देखता। वो मतलब है परमात्मा उसकी पीठ को देख रहा है, वो शिष्य को ओनली शिष्य को देख रहा है। ये बात ना मतलब जो सार शब्द हमारे को मिल जाता है ना,
इसके हाँ बाद में ये हमारे को बात ये बिल्कुल है समझ में आती है। ये गुरु बीच का होता है, ये मतलब है इसको फंसा देता है, मतलब अपने वो जीवात्मा को। ऐसा है, बात बराबर है। ये बहुत सीधा सिंपल नॉलेज है, कोई हाँ जी, ज्यादा क्या बोला, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, हाँ एक जी, होता है परमात्मा, हाँ जी, और ये एक होता है आत्मा, एक हाँ होती है जी, प्रकृति। हाँ जी, तीनों होते इसका भी हैं। ट्रायंगल बनाओ, हाँ जी, ट्रायंगल, त्रिकोण, हाँ त्रिकोण। हाँ बराबर। जी, और सबके बीच में सनातन शब्द लगा दो। हाँ जी, सनातन का मतलब क्या है कि अभी ये जो तीनों भी है, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, हाँ ये जी, सनातन नहीं है। ये हाँ माने ये सनातन है। कोई एक दूसरे के पहले नहीं है या एक दूसरे के बाद नहीं है। हाँ जी, जहां भी पहला वाला बात आएगी या इसके बाद वाला बात आएगी कि ये इसके बाद हो गया, इसके पहले यही था, उसके बाद ये होगा, जहां पहले बाद में ऐसा वाक्य आता है, वहां हम समझना कि ये काल काल वाली बात है, माने समय के हाँ अंदर वाली बात हो गई ना। हाँ जी, फिर वो सनातन नहीं हो गई। सनातन नहीं हुई है। सनातन हाँ का मतलब तीनों का भी सेम टू सेम, हाँ जी, माने ऐसा समझो का तीनों ही आदि अनादि से है, हाँ जी, और अनंत काल के लिए अनादि आदि अनादि ही रहेंगे। हाँ जी, और दूसरी बात, हाँ, लेकिन सबका तीनों का काम अलग अलग है। हाँ जी, हाँ, परमात्मा चेतन है, आत्मा भी चैतन्य स्वरूप है, प्रकृति जड़ स्वरूप है, हाँ बराबर। जी, हाँ जी, लेकिन परमात्मा और आत्मा ये चेतन स्वरूप है, लेकिन परमात्मा ये सर्वव्यापी है। हाँ जी, सर्वव्यापी माने पूरे ब्रह्मांड को उसने व्याप्त किया है, पूरे कण कण में है, रोम रोम में है, कणों कणों में है, हम जो कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, लेकिन ये जो आत्मा है ना, हाँ जी, ये आत्मा एक नहीं होती, ये अनंत होती है, और ये सब आत्माएं शरीरधारी होती है। नहीं गुरुजी, मैं इसमें ना मतलब मैंने पहले आपको एक आपके पर्सनल ना व्हाट्सएप पे भी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था इसी पे। वो आप चलो अपनी बात होने लगी तो मैं उसको आपको दोबारा दोहराता हूँ उसको। हाँ हाँ तो उसमें मतलब आपने बताया था कि ये जो आत्माएं होती है ना, आत्माएं, हम्म तो आपने मेरे को मतलब उसमें उत्तर में दिया था कि ये युग युग के अंदर घटती बढ़ती रहती है। अच्छा, तो गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब ये जिस प्रकार आप बता रहे हो कि आत्मा, परमात्मा और ये प्रकृति, ये तीनों आदि अनादि से है, हम्म तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये आत्माएं हैं, अब मान लो इसके अंदर जिसमें चेतना होती है वो आत्मा ही होती है। तो आत्मा तो मतलब अपने जलचर में भी है, थलचर हाँ में भी है और नभचर में भी है, हाँ पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अंदर सभी के अंदर है हाँ चेतना। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट्सएप के अंदर कि ये मान लिया भी परमात्मा वो तो एक है, सर्वव्यापी है, उसको समझ आ गया मेरे को। हाँ प्रकृति भी जड़ है, ये भी मेरे को समझ आ गई। अब हाँ मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो ये आत्माएं अनंत आत्माएं हैं, मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है, हाँ तो ये जो स्टार्टिंग से मतलब जो चल रही है हम्म वो उतनी ही रहती है या मतलब उसके अंदर कोई कम ज्यादा भी होती है, कोई नई पनपती है, या मतलब वो रहेगी नहीं, तो उतनी होते ही नहीं। बराबर है, उतनी रहती है। हाँ लेकिन ऐसा है, समझो हमारा गांव है ना, हाँ जी, अभी गांव के लोग हमने पूरे गिन लिए, हाँ जी, लेकिन हो सकता है जब हम गिनेंगे तो हाँ कोई जी, दूसरे गांव चले गए होंगे, हाँ कोई फैक्ट्री में काम करने के लिए चले गए होंगे। हाँ जी, बुलाया तो सब गांव वालों को बुलाया कि इकट्ठा यहाँ आ जाओ, हाँ जी, तो सब तो नहीं आएंगे ना। सब तो क्यों नहीं नहीं आएंगे। आएंगे? तो कोई गांव गया, कोई हाँ बीमार है, घर में ही पड़ा हुआ है, हो हाँ सकता है कोई मर भी गया हो, लेकिन मालूम हाँ, नहीं है। हम्म, तो है बराबर, जो हम्म, लोगों की संख्या, समझो एक गांव की संख्या 1000 लोग है, लेकिन फिर अभी गिनती में तो 500 लोग ही आए, फिर 500 लोग कहाँ गायब हुए? तो मैंने हम्म, कहा ना कि वो कोई गाँव गया है, कोई बीमार हम्म, पड़ा हुआ है, कोई हम्म, हो सकता है मर गया हुआ होगा, हम्म, कोई किसी का जन्म हुआ होगा, वगैरह वगैरह।
तो ये आत्माएं सब सरीके रहते हैं तीनों कालों में। लेकिन कोई पशु पंछी बन जाता है, कोई मनुष्य देहधारी बन जाता है, कोई वृक्ष बन जाता है। तो हम बोलते हैं ना, अंडज, स्वेदज, जारज, उद्बीज। हाँ, ये सारों में तो ऐसा ही इसमें ही ट्रांसफर हो जाता है। कोई रिटायर हो जाता है। रिटायर हो जाना माने कंपनी तो कोई बंद नहीं पड़ती ना, सिर्फ वो आदमी रिटायर हो जाता है। और वो आदमी रिटायर माने कोई वो भी मरने जाता है, वो घर में रहता है, पेंशनर हो जाता है। मतलब ये जो आत्मा है ये फिक्स है। हाँ, ये फिक्स है, जितनी भी है उतनी ही है। हाँ, उतनी ही है। लेकिन ऐसे इसमें उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसा समझो कि अभी मच्छी की संख्या ज्यादा है, हाँ जी, कभी कभी वो कम हो जाएगी तो उसके आदमी तैयार हो जाएंगे या पशु पंछी बन जाएंगे। अगर समझा हम समझे कि अरे पशु पंछी तो अभी कम हो गए, तो हो सकते हैं वो जलचर बने होंगे, कोई वृक्ष बने होंगे, कोई वायरस बने होंगे। तो हमको समझ लेना, लेकिन जो संख्या है वो फिक्स होती है। हाँ, वो फिक्स होती है, ये मैं जानना चाहता था मैं। तो अब मेरे को पूरी बात समझ में आई है। अभी देखो, अभी समझो हम सत्य युग लेके चलेंगे, फिर वहां तो लोक संख्या कम थी ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वृक्षों की संख्या कितनी थी? वहाँ बहुत ज्यादा थी। हाँ, या समंदर में ज्यादा होंगी मछलियों की। माने थोड़ा ऐसा समझ लेना। हाँ, अनुमान लगा लें, कल्पना कर सकते हैं। अभी वृक्ष कम हो गए, कोई उसके आदमी बन गए, आदमी की संख्या बढ़ गई। लेकिन वैसा गिना जाए तो पूरे पृथ्वी पर जो जीव जंतु है, तो ये मनुष्य बहुत नगण्य है। मान देखो 800 करोड़ माने कुछ नहीं ना। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं है वो तो बहुत है। अगर आत्माएं को, जीवात्माएं को देखें तो बहुत ज्यादा है, तो इसका कोई गिनती भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य बनना ये कोई साधारण बात नहीं है। कहते हैं ना कि जब पाप पुण्य सरीका हो जाता है तब मनुष्य पैदा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसी भी बात होती है कि अभी ये पक्का समझना कि ये जो चक्र है ना, ये तीनों का भी चक्र, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का, ये आदि अनादि से चला है। माने आपने 1000 बरस तक करोड़ों 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 कहते गए ना, तभी वो चक्र खत्म नहीं होंगे। तो उसके पीछे क्या जाना है? हाँ जी, है वो तो हम भी कितने करोड़ बार हमने जन्म लिए होंगे, करोड़ बार हमने मनुष्य भी बने होंगे, पशु पंछी बने होंगे, ये पृथ्वी पर आए होंगे या अन्य ग्रह पर गए होंगे। ये चलता ही है। और दूसरी बात, वेदों में कहा है कि जो मोक्ष होता है ना, तो वो मोक्ष हमें जो मिलता है 31 नील, 40 अरब और 10 अरब। ऐसा समझो कि 36,000 चतुर्युग का और वापिस प्रलय काल का 36,000 चतुर्युग। हाँ जी, ना आदमी मोक्ष में चला जाता है। वो कोई संख्या कम नहीं है। कम नहीं है वो। 36,000 चतुर्युग। और हाँ, इसका दिन और दूसरा रात का 36,000 चतुर्युग। तो ये मिला के आप कैलकुलेशन कर सकते, इतना हम मोक्ष में चले जाते। तो मैंने क्या कहा कि ये चक्र तो चलता आ रहा है ना, चक्कर वो कोई अभी वाला नहीं है। ये तो समझो, ये गणित जितने भी हमारे कैलकुलेटर पर अंक उपस्थित है, 10 अंक वाले, 100 अंक वाले, करोड़ अंक वाले। हाँ जी, तो इससे ज्यादा ही अंक कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये सृष्टि चक्र चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी विचार करो कि माने कितनी बार हम आए होंगे और कितनी बार मोक्ष में भी गए होंगे, कितनी बार मोक्ष से बाहर भी आए होंगे। तो वेदों का क्या कहना है कि आदमी इतना ही मोक्ष में रहता है। और क्योंकि देखो, मोक्ष का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। हाँ जी, मोक्ष का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र बन गए, माने बंधनों से मुक्त। उसको मुक्ति भी कहते हैं, उसको मोक्ष भी कहते हैं। अभी जब आप सभी कर्मों से मुक्त हो गए
अभी परमात्मा हाँ ने जी। आपको डिक्लेयर कर दिया, आपको मोक्ष मिल गया। क्यों मोक्ष मिल गया? तो आपका जो कुछ लेना देना था, कर्मों का हिसाब था, वो अभी चुकता हो गया है। हाँ तो जी। अभी आप मोक्ष में चले जाओ, बराबर। हाँ जी। जी। तो उनका कैलकुलेशन ऐसा है, तो कभी ना कभी आदमी तो वहां भी स्वतंत्र होता है ना। स्वतंत्र होता है जी, हाँ। वहां कोई सिर्फ देखो, परमात्मा के मार्गदर्शन में हम रहते हैं, तो परमात्मा के मार्गदर्शन में रहते हैं उसका मतलब कोई परमात्मा के बंधन में नहीं रहते। हम हाँ उल्ट जी। फिर ऐसा बोलेंगे, हम यहाँ किसी के बंधन में है, किसी गुरु के बंधन में है, और हाँ वहां जी। वापिस हम परमात्मा के बंधन में। परमात्मा का कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि परमात्मा कोई हमारे जैसा तो कोई वो तो है नहीं है। नहीं ना, नहीं। हाँ जी। वो तो एक ही है हाँ जी। और सब जगह व्याप्त है। बस उसका ज्ञान हमारे अंदर फ्लो होता है। हम जब भी बस ये। मोक्ष में चले जाते हैं ना, हम्म। जैसा भी ये सार शब्द हमारे अंदर फ्लो हो गया, हाँ जी। उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर उतर गई, हाँ तो जी। वैसा ही मोक्ष में हमें परमात्मा की फ्रीक्वेंसी मिलती है, ज्ञान की फ्रीक्वेंसी। हाँ तो वो। हमें जो जो मालूमात चाहिए वो हमें परमात्मा मार्गदर्शन करता है, उस हिसाब से करता है। वो ज्ञान का फ्लो हमारे अंदर डालता रहता है जो हमने इच्छा किया, और वहां तो हम स्वतंत्र होते। फिर हाँ जी। मैंने क्या कहा कि ये जो ब्रह्मांड है ये तो 25% है। हाँ, देखो 25% कितना बता रहे हो। हाँ जी। हाँ जी। विशाल ब्रह्मांड है, कितना विशाल ब्रह्मांड है, वो सिर्फ 25% है। बाकी हम्म। तो बचा जो है वो तो परमात्मा ही बचा हुआ है। बुद्धि, तो इस प्रकृति बुद्धि से तो हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते। करना करना भी नहीं है, क्या हाँ। करेंगे हाँ, करके कर ही क्या नहीं सकते। करेंगे? देखो हम हाँ कितना जी। छोटा जीव, हाँ हमें जी। कितनी उम्र मिली है, चलो हाँ। उम्र मिली है उसमें हम मनुष्य बन गए हैं, ठीक है, उसमें हमें बुद्धि मिल गई है तो हम विचार करते हैं। तो एक ये 100 बरस के अंदर हम क्या क्या बनेंगे? आदमी कितना बोलता है कि मुझे ना ना। पंतप्रधान बनना है, कोई बोलता है मुझे राष्ट्रपति भी बनना है, कोई बोलता है कि मुझे हीरो बनना है, कोई बोलता है मुझे हीरोइन बननी है, कोई बोलता है मुझे राजा बनना है, कोई बोलता है मैं पूरा पृथ्वी का राजा कब बन जाऊं। इच्छा ख्वाहिशें तो बहुत कुछ है, पूरी हमने नहीं कुछ होती। भी आगे देख लिया ना, हाँ ये पूरी नहीं मुझे होती है। चाहिए था, कोई गाड़ी भी देख लिया ना, अरे हाँ ये मुझे चाहिए था। तो ये चाहत हमारी बंद नहीं खत्म नहीं होती, होती है। खत्म और नहीं होती ये है। चाहत ही हमें बंधनों में लाती है। हाँ जी। हाँ जी। तो बंधनों में क्यों लाती है भाई? आपकी उम्र कितनी, आप क्या हाँ कर जी। रहे हो, आप 100 साल के उम्र में क्या क्या करना चाह रहे हो? नहीं होता, हाँ जी। किसी को नहीं नहीं हुआ। होता। नहीं होता गुरु जी, नहीं होता। हम हाँ। सिकंदर का उदाहरण देखे, हाँ। हिटलर का उदाहरण देखे, पूरा हम्म। दुनिया वो काबिज करने को चले गए थे, लेकिन इतना हो हम्म। सकता है क्या काबिज? नहीं अरे हो हम सकता। जो है ना, नहीं। हमारा तहसील भी हाँ। पूरी पूरी जिंदगी में घूमते नहीं है। तहसील तो नहीं जिले घूम की सकते बात तो हम। अलग है, माने घूमना माने पूरी गली गली नहीं घूम सकते जी, नहीं घूम सकते। और घूमना भी क्या, क्यों घूमना, ये भी बात है ना। अपने क्या लेना देना उस घूम के, अपने लेना जो। ना हाँ। देना, चलो घूमने की कोशिश भी की तो पैसा है क्या उतना? नहीं होता। माने हम जो है 100 साल के अंदर हम बहुत सीमित है। हाँ हाँ जी। हमारे पास जितना दिया है उतना ही हम ज्ञान ले सकते हैं। हाँ चाहे हमारी इच्छा बहुत सारी है, बहुत सारी है कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, लेकिन नहीं, आपके कर्म धर्म के हिसाब से आपको उतनी उम्र मिली है और उतना ही आपको करना है। तो मुख्य बात ऐसी है कि फिर परमात्मा ने ऐसा क्यों बनाया है? तो आपने जो पहला सवाल किया ना, हाँ जी। तो ऐसा है कि मैंने ट्रायंगल कहा कि हाँ जी। ऊपर परमात्मा है, ये बाजू आत्मा है, अनंत आत्मा है, और ये हाँ जी। बाजू प्रकृति है। हाँ जी। प्रकृति जड़ होती है, जड़ माने दिखने वाली होती है। तो हाँ दिखने जी। वाली माने जो हम अमावस्या बोलते हैं ना, अमावस्या की जो रात होती है हाँ जी। हाँ वो जी। कितनी काली काली होती है कि नहीं? हाँ, उसकी अंधेरी वैसे रात। वैसे करोड़ों 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 गुना अंधेरा जो हाँ होता जी। है उसको प्रकृति कहते हैं।
हाँ जी। घना अंधेरा, उसको प्रकृति, इसलिए वो प्रकृति हम जान सकते हैं। हाँ अभी जी। ऐसा है कि प्रकृति के अंदर ये सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, ये सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, लेकिन प्रकृति वैसी की वैसी रहती है। हाँ जी। और अभी ये तो हमने क्या कहा कि जैसा भी 1000 चतुर्युग जब हो जाता है तो प्रलय हो जाता है, ऐसा हम कहते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। तो प्रलय माने सब कुछ खत्म हो जाता खत्म है। हो जाता है, हाँ हाँ। तो प्रलय का मतलब ऐसा कहते हैं कि पूरा समंदर छा जाता है। तो प्रलय का बहुत अलग अलग अर्थ होता है, पर इतना ही समझना का नष्ट हो जाते हैं सब कुछ, वो कुछ नहीं है। प्रकृति मूल रूप में आ जाती है, मतलब। हाँ, हाँ जी। तो वापिस बनती है। हाँ जी। तो हम यही कहे ना कि ऐसा चक्कर आदि अनादि से है। हाँ जी। तो ये कितने वाला चक्कर है ये किसी को भी मालूम नहीं है। नहीं है। हाँ और जी। वो करना भी नहीं, अगर वो चक्कर तो वो खत्म होने की बात ही नहीं ना। नहीं, अपने को वहां पे कल्पना भी नहीं कर सकते वहां पे कल्पना करनी ही नहीं है। हाँ। वो आप हजारों बरस कल्पना करते चलेंगे तो भी वो पहले से है। तो है, हमें क्या करना है। तो सही बात है। पहला क्या होता है। तो लेकिन ये जो सृष्टि का निर्माण तो चलता बिगड़ता है, लेकिन हाँ जी। ये तीनों तो सेम टू सेम रहते ही है। वो तो सनातन है ना, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। हाँ जी, ये हाँ, सनातन इनका ही कुछ है। गड़बड़ नहीं होता, लेकिन प्रकृति में सृष्टि का ये होता है, जन्म मरण ये होता है, हाँ बराबर। जी। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर पहले जब सृष्टि का निर्माण होता है तब क्या होता है, तब वापिस हाँ जी। शुरुआत तो करनी पड़ती है ना। हाँ जी। हाँ, करनी पड़ती है। हाँ जी। ऐसे ये तो सर्कल है। हाँ तो जी। कितने बार ये सृष्टि बनी बिगड़ी, तो वो भी हाँ जी। सनातन ही समझो ना। सनातन ही है, आदि वो भी है। अनादि से वो हाँ। बिगड़ी तो। लेकिन जब बनती है ना तब क्या होता है कि परमात्मा से ओम जो ध्वनि है, ओम हाँ जी। ध्वनि उसका ऐसा समझो, ओम रश्मि वो हाँ जी। प्रकृति के अंदर छोड़ी जाती है। हाँ जी। परमात्मा के द्वारा ओम का स्फुरन होता है, ऐसा हाँ जी। समझो। या वो जो लहरें होती है ओम वाली, हाँ जी। तो इसलिए ओम जो नाम है वो परमात्मा का निज नाम है, हाँ जी। असली नाम है। हम क्या कहते हैं, परमात्मा को नाम लिया। तो ये सृष्टि चक्र शुरू करने के लिए बस परमात्मा क्या करता है, ये जो ओम की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रकृति में छोड़ देता है। हाँ जी। तो जब छोड़ देता है तो प्रकृति में पहले से जो मौजूद होते हैं हाँ जी। सत्व रज तम, हाँ जी। ये प्रकृति में पड़े हुए होते हैं। हाँ जी। क्योंकि जब प्रलय होता है तो वापिस जिसके अंदर वो चले जाते हैं ना। तो हाँ वैसे जी। प्रकृति के अंदर ये सत्व रज तम सोए हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन जब वापिस सृष्टि की निर्माण होता है तब वो परमात्मा से वो जो ओम ध्वनि है, वो जो ओम फ्रीक्वेंसी है, ओम लहरें है या ओम रश्मि है, तो वो प्रकृति पे आघात करती है। और पहला सत्व और रज इसको हाँ जी। वो जागृत कर देता है। हाँ जी। कौन जागृत कर देता है, ओम। ओम। तो देखो ओम। हाँ, तो ओम कहाँ से आया, परमात्मा से। हाँ जी। हाँ। कहा उसने धड़क मारी, प्रकृति में मारी। हाँ प्रकृति में जी। धड़क मारी तो पहले कौन जाग उठे, सत्व और रज, हाँ जी। ये दोनों जागृत हो गए। इसको कहते हैं काल, इसको कहते हैं काल। काल का स्टार्टिंग वहां हो गया। हाँ जी। हाँ जी। और वही काल जो होता है वो थोड़ा सा चैतन्य टाइप का काल। तो ये तो क्या है, हम काल को तो जड़ कहते हैं ना, हाँ जी, जड़ है। लेकिन वो थोड़ा चेतना टाइप काम करता है। माने हाँ जी। थोड़ा उसको ताकत आ जाती है जब ये धड़की उसको बैठ जाती है ना। ओम रश्मि की धड़की जब बैठ जाती है तो उससे जो सत्व और रज गुण जब वो स्टार्ट होने लगते हैं, तो वो स्टार्ट होते हैं तो ये काल का जन्म हो जाता है उस टाइम। और फिर जन्म हो जाता है तो वो भी थोड़ा सा हम जैसे चैतन्य ना, वो भी चैतन्य जैसा करने लगता है। और वो फिर जो तमोगुण है ना उसको जागरूक कर देता है।
हाँ जी, हाँ जी, देखो आया समझ में, हाँ जी, परमात्मा से ओम रश्मि आई, हाँ जी, तो ओम क्या हो गया, ये पुल हो गया ना, दोनों का सेतु हो गया ना। हाँ ये सेतु हो गया दोनों तरफ का। हाँ जी, हाँ, तो हाँ, जैसी पहली धड़क, वो जो ध्वनि निर्माण हो जाती है, वो पहले प्रकृति में धड़कती है, हाँ और जी, प्रकृति में धड़कती है तो सत्व और रजोगुण, सत्वगुण और रजोगुण, हाँ जी, ये ओ इनका ये जाग जाते हैं जो ऑपरेट हो सुषुप्ति जाते हैं अवस्था में। उसमें। हाँ, हाँ जी, तो हाँ जी, सुषुप्त में ये जब दो जाग जाते हैं तो उससे ही बनता है काल। काल। हाँ जी, हाँ, तो काल जब जग जाता है तो वो भी हमारे जैसा ही काम करते हैं, वो तो जड़ है लेकिन काम करने लगता है चैतन्य जैसा, और हाँ पहला जी, काम करता है वो जो तमोगुण है ना, हाँ उसको जी, भी उठाता है। तो हो गया प्रकृति में सत्व रज तमो उठ गए। हाँ जी, हाँ जी, तीनों उठ गए। हाँ, फिर काल के बाद क्या है, हाँ जी, देखो काल ने रजोगुण तमोगुण भी उठा दिया, तो फिर काल के बाद क्या आता है, महतत्व आ जाता है। हाँ जी, मैं तो आ जाता है। हाँ जी, महतत्व के बाद अहंकार, हाँ अहंकार जी, और उसको हम मनस्तत्व कहते हैं, हाँ जी, वो हाँ, भी उठने लगता है। और बस फिर क्या है, मनस्तत्व हो गया, फिर हम क्या बोलते हैं कि जो फिर उससे ही ये पंच मात्रा, तन मात्राएं ये आ जाते हैं। हाँ ये जी, आ जाते हैं। फिर जो पंच ज्ञान इंद्रिय समझो, हम समझो, या पंच महाभूत समझो, इसकी निर्मित हो जाती है। फिर वैसी की वैसी ब्रह्मांड में होती है, वैसी की वैसी मनुष्य के अंदर भी हो जाती है। वो ऐसा वो एक सृष्टि क्रम है, अभी हाँ उसमें जी, इतना डीप हमें जाना नहीं है। लेकिन देखो कैसा सर्कल तैयार हो गया, हाँ जी, हाँ जी, फिर ये सृष्टि का निर्माण हो गया, तो हम तो रहते ही है, हम भी जब प्रलय हो जाता है सुषुप्त अवस्था में रहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, समझो आज प्रलय हो गया, तो हाँ जी, प्रलय हो गया, इसका मतलब सब कोई मोक्ष में तो नहीं चले गए ना। ना किसको ना मोक्ष ना, मिलने वाला था, हो सकता है कल मिलने वाला था, लेकिन आज ये घटना घट गई। हाँ, हाँ, सब गांव बराबर चल रहा था, लेकिन दंगा हो गया। बस गांव हाँ, पूरा तो वो बंद हो गया, कोई बाहर नहीं निकल रहा। तो ऐसा ही जब प्रलय हो जाता सब सुषुप्ति में चले जाते, लेकिन सुषुप्ति में चले जाते तो जो उनके पास कर्म होते हैं ना, वो भी उनके साथ तो वैसे के वैसे रहते। हाँ लेकिन जी, जब सृष्टि निर्माण होती है, चलायमान होती है, तो वापिस वो अपने अपने कर्म लेके अपने अपने काम शुरू करते हैं। बस हो ये गया, फिर कर्म करना, फिर उसमें बाद वाली बात होती है, मोक्ष वाली बात, यहाँ जाना वहां जाना वगैरह 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 वगैरह। तो हाँ, ये ऐसा झमेला है। बस हो गया शुरुआत, वापिस कुछ दिन के बाद, कुछ बरस के, करोड़ों करोड़ बरस के बाद वापिस सृष्टि रहती है, वापिस वो नाश हो जाती है, वापिस वो प्रकृति में लय हो जाती है। तो ये ऐसा तीनों का ही। तो चलो ये तो हो गया। तो ये जो परमात्मा है ना, तो परमात्मा का ऐसा समझो कि हम एक सनातन अंश है, बराबर। हाँ जी, और हाँ जी, प्रकृति भी एक उसका ही सनातन अंश है, इसलिए हम तीनों को भी सनातन के, और परमात्मा तो खुद भी खुद सनातन हाँ, है ना। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है ही तो पहला। तीनों सनातन हो गए। हम्म, लेकिन हम अंश क्यों कहते हैं, क्योंकि परमात्मा तो बड़ा है ना, बड़ा माने परमात्मा उसका काम, वो भी सनातन हम भी सनातन, लेकिन वो सर्वव्यापी है ना। वो सर्वव्यापी है। हाँ जी, हाँ, वो वैसे हम सर्वव्यापी नहीं ना, हम तो कोई छोटा सा शरीर धारण करते हैं, हाँ जी, इसलिए हाँ जी, हम अंश कहते हैं। परमात्मा का हम अंश है, लेकिन सनातन अंश है। सनातन अंश माने पहले से ही, वैसे प्रकृति हाँ, भी परमात्मा का अंश है, लेकिन सनातन है, पहले से ही वो वैसी की पहले वैसी से है। वो। हाँ जी, हाँ, तो फिर ये ऐसा तीनों का कारोबार होता है। तो प्रकृति को ऐसा थोड़ी देर के लिए माया समझो, तो हाँ हम जी, जो आत्मा है वो प्रकृति में ही खेलते हैं। हाँ इसलिए उसके अंदर ऐसा रहती है। समझो हाँ, कि परमात्मा कोई मालूम नहीं है, ऐसा थोड़ा हाँ, हाँ, समझो। हाँ, यही हाँ हम जी, रम जाते हैं, यही हमारे करोड़ों 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 जन्म चलते हैं प्रकृति में, माने हाँ जी, सृष्टि बनती है बिगड़ती है, हम इसमें ही चलते। तो हम कोई परमात्मा के पास नहीं चले जाते हैं। तो नहीं जाते। हाँ, लेकिन जब हमारा जो कर्म का हिसाब का लेना देना चुकता हो जाता है, तो परमात्मा तो देखता है ना। या तो वो अभी देखते हैं। हम जो देख रहे हैं ना, आपका जो सवाल है ना, कि हाँ अभी जी, हम देख रहे हो प्रकृति को देख रहे हैं, सृष्टि को देख रहे हैं। हाँ जी,
लेकिन अभी ऐसा है कि जो हमें परमात्मा की ओर देखना है, विमुख, जी। उसको क्या कहते, अभी हाँ। हम परमात्मा से विमुख है विमुख है। हाँ जी। और हम प्रकृति के सम्मुख है। माने अभी हाँ जी। हमारे जो सामने है हाँ जी। प्रकृति है, सृष्टि है, हाँ जी। हाँ हमें जी। मालूम ही नहीं परमात्मा कौन है, कोई लेना देना नहीं है, ये इसमें हम रम गए हैं। लेकिन हाँ जी। रमते रमते खेलते खेलते हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये क्या बात है। फिर हाँ कोई जी। बताता है कि भाई ये कोई प्रकृति नहीं, भाई ये भी परमात्मा भी एक होता है। और ये जो तू हाँ। प्रकृति प्रकृति करता है ना, इसको चलामाई करने वाला, इसको ज्ञान हाँ। देने वाला, हाँ इसके जी। रगो रगो में जो ज्ञान बरस रहा है प्रकृति के अंदर, हाँ जी। वो परमात्मा से आता है। फिर वो बोलता है कि ये क्या बात हो गई यार, ये और एक परमात्मा होता है कि हाँ, ये प्रकृति नहीं होती और एक परमात्मा होता है। तो हम्म। फिर वो जब उसको समझ में आता है तो फिर वो परमात्मा के सम्मुख हो जाता है और हाँ फिर जी। प्रकृति के विमुख हो जाता है। आए हाँ जी। समझ में? हाँ, समझ आ गया गुरुजी मेरे को। हाँ। हाँ, तो हमारा अभी कर्तव्य क्या है, हम जो अभी हमारे सम्मुख जो प्रकृति है, जो माया है, इसमें हम हाँ। उलझे हुए। प्रकृति को समझने के लिए माया समझो, लेकिन वो माया भी सनातनी, क्योंकि प्रकृति सनातन है तो माया भी सनातन है ना। हाँ, तो हम माया में उलझे हुए हैं। लेकिन हमें कोई मिल जाता है, या ऐसा समझो हमारा कर्मों का हिसाब हो जाता है और हमें ज्ञान हो जाता है, मिल जाता है, और फिर बोलते हैं कि नहीं अभी ये माया में हमें नहीं उलझना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो अभी हम परमात्मा के पास हमें जाना है। लेकिन अभी परमात्मा, देखो हम तो नहीं जा सकते ना। हाँ, अपने नहीं जा सकते। हाँ, अपने तो औकात ही हाँ, नहीं है। लेकिन माया में तो हम है, हमारी माया में सृष्टि अपने में तो हम है। हाँ जी। माया तो हमें ऐसा समझो, वो तो हमारे नजदीक वाला मामला है ना, उसके अंदर ही हम जन्मते मरते हैं। तो माया हाँ। तो, माया के ऊपर ही हम रहते हैं, माया के अंदर ही हम रहते हैं। लेकिन जब हमें समझता है कि नहीं हमें परमात्मा के यहाँ जाना है, तो हम तो नहीं जा सकते। नहीं जा सकते गुरुजी, नहीं जा सकते। और चलो ये प्रकृति भी हम देख सकते हैं क्या, एक आदमी कि मैं पूरे नहीं देगा सर। सृष्टि को देखूंगा, पूरे ब्रह्मांड को देखूंगा, नहीं जा सकते ना। इतनी तो अपनी दृष्टि नहीं जाती जी। अगर क्या जो देखा जाए तो अपने 2-3 किलोमीटर से ज्यादा देख हम नहीं जो सकते। चांद देखते हैं उस पर भी नहीं जा सकते। वो तो नहीं जा जाने सकते। वाले, वो तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते, तो हमारा नंबर कब लगेगा। हाँ जी। हाँ जी। तो ये तो चांद है, ऐसे करोड़ों करोड़ों चांद है, करोड़ों करोड़ों सूर्य है। ये तो बहुत छोटा सूरज है, इसके भी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गुना भी बड़े बड़े सूरज है, और छोटे से छोटे भी सूरज है। तो वो हमें उसमें नहीं जाना है। तो हाँ जी। हाँ जी। हमें इतना ही कि हम तो प्रकृति में है ही, माया में हम ही, और माया में हम उलझ गए हैं। लेकिन हमारा जब कर्मों का हिसाब किताब होता है, खेलना हो जाता है, तो वो हिसाब रखने वाला परमात्मा होता है। क्योंकि परमात्मा की दृष्टि दोनों पर भी है, माने माया पर भी है और हमारे ऊपर भी है। और जब हमारा हो जाता है तो परमात्मा खींच लेता है उसकी तरफ। हाँ, वो हमें कोई उसकी प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती। हाँ जी। हाँ जी। जैसा आप ये सार शब्द आया ना, ऐसा आपने कहा था कि मुझे सार शब्द प्राप्त हो जाओ, प्राप्त हो जाओ, ऐसा नहीं ना, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक। हाँ, और बहुत सारे को लोगों को नहीं होता है। हाँ, नहीं होता कहूँगा। हाँ। तो उसका जाप करने से मुझे सार शब्द प्राप्त होना चाहिए, परमात्मा प्राप्त होना, तो ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं। तो परमात्मा, देखो परमात्मा उसके राज्य में हमें लेके जाने वाला है ना, तो वो भी हमको वैसा बनाएगा ना। हम तो कोई अकेले नहीं ना, उसके लिए तो सभी अंडज, स्वेदज, जारज, उद्भिज, सब प्रकार के जीव जंतु उसके ही है। उसके ही है, माने सब उसके, माने उसके अंडर में है ना। उनके अंडर में ही है सब, सारे। तो फिर उसके परम धाम में किसको लेके जाने का है, तो वो बराबर उसकी जो तकनीक है, उसकी जो प्रणाली है, वो बराबर समझते हैं हाँ अभी इसका हो गया है, अभी इसको अगले जन्म नहीं है, इसको अभी मोक्ष का टाइम हो गया है। बस भाई अभी तू इतना मनुष्य जन्म है, इतना काट ले,
बस मेरा हाँ काम है, मैं तुझे खींच लूंगा। वो भी उसका काम है, खींचने का भी काम उसका है। हमारे हाथों में हाँ कुछ नहीं। ये गुरु लोग तो कुछ भी बोल देते हैं कि तुम मर जाओ, हम वो टाइम आएंगे आपकी वकीली करेंगे। हाँ हाँ, क्या वकीली क्या, करेंगे? हाँ क्या वकील करेंगे जी, हाँ। हाँ, तो ऐसा कुछ वकीली नहीं होता। तो ये सब प्रणाली है, परमात्मा की प्रणाली काम करती है। उसके लिए कोई क्या बोलते, कोई वसीला लगाने की बात नहीं होती है, या कोई परमात्मा का मान बढ़ाई करने की बात नहीं होती है। वो एक प्रणाली है। हाँ जी, हाँ जी। समझो आपको मोक्ष मिलना है ना, तो आप समझो आपका स्वभाव ऐसा है कि आप परमात्मा को गाली दे रहे हो, 100 साल गाली ही हाँ दे रहे हो। हाँ, गाली दे रहे। परमात्मा को देखो, परमात्मा कोई मनुष्य जैसा नहीं, तो उसको कोई बेचारे को राब लोभ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं होता तो उनको तो। उसको गाली भी नहीं समझ में आती। देखो जैसा जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष हाँ को जी, हमने गाली दिया, उसको क्या समझ में आएगा? हाँ, कोई समझ नहीं आता उसको, कोई हाँ। मनुष्य को दिए तो बात ठीक है ना। हाँ जी। माने उसका बीज अलग है, हमारा बीज अलग है। हाँ, तो वो भी शब्दों का जाल से वो समझ पाता है, बाकी उसको अगर अगर कोई अन्य भाषा में बोल दें जो इसको समझ नहीं आती, तो उसके लिए वो क्या है, फिर उसके लिए वो तो परमात्मा को वो कोई नहीं है कि ये गाली दे रहा है या मेरी मान बढ़ाई कर रहा है या मेरी पूजा आरती कर रहा है, कोई उसका कुछ लेना देना नहीं है, कोई बराबर। लेना देना नहीं है। बस उसके प्रणाली के अंदर खरा उतर गए हम, बस बस खराब उतर गए वो जी। उसको उठा लेता है। हाँ जी। हाँ, अभी वो उठा लेता है। तो हमारा वही विषय चल रहा था कि मोक्ष में चले जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते। तो ऐसा कहते हैं वेद, ऐसे कहते हैं कि आदमी 31 नील 10 खरब और 40 अरब में बोर हो जाता है, हाँ जी, क्योंकि तब बहुत तक टाइम वो था। सब 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 देख लेता है। हाँ जी, फिर वो बोलता है कि नहीं, अभी मुझे जन्म लेना पड़ेगा हाँ जी, हाँ कहीं जी। तो भी। ये पृथ्वी नहीं है, मैंने तो कहा ऐसे करोड़ों करोड़ों पृथ्वी भी हो गए, सब जगह है वो कोई ऐसा नहीं हम इस पृथ्वी पर है इसलिए हम बोल रहे हैं पृथ्वी, लेकिन ये तो एक पृथ्वी है। ऐसे करोड़ों करोड़ों, एक बरस से भी हम करोड़ों करोड़ों करते गए, ऐसे पृथ्वी माने हर जगह वो क्या कहते हैं, अनंत आत्माएं है। तो आत्मा भी अनंत है, सर्वव्यापी है, माने सब जगह आत्मा भरा हुआ है। हाँ तो जी। वायरस का कहा नहीं है, बुरसी कहा नहीं है, वायरस सब जगह होता है कि नहीं? हाँ, गुरु जी, अगर उसमें देखें वायरस के हिसाब से देखें तो इसका अपना तो तुलना ही नहीं कर सकते भी, कितनी चेतनाएं हैं, कोई पता ही हाँ, नहीं है। तो ये तो हम ये पृथ्वी भी बात कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, लेकिन एक पृथ्वी काफी है क्या? ऐसे कितने हो गए? बहुत ज्यादा होती है। देखो हम यहाँ से तो चांद को भी नहीं देख सकते, तो हाँ जी। आदमी क्या देखे? हम थोड़ा भी ज्यादा भी ऐसा समझो 100 200 माले पे गए, समझो एक कोई बिल्डिंग है या हाँ जी, हवाई जहाज पे है, तो हम हाँ तो जी। हवाई जहाज जब ऊपर जाता है तो नीचे देखते हैं, तो आदमी तो भी दिखता है क्या हमें? नहीं दिखता। तो फिर ये इतने ग्रह तारे है, उसमें क्या क्या हो गए, क्या कैसे कैसे आदमी हो गए अलग थलग, वो क्या मालूम क्या जीवन है वहां का, नहीं मालूम ना। नहीं पता होता जी। सिर्फ परमात्मा को पता है, क्योंकि वो सब परमात्मा ने वो सब उसकी प्रणाली काम करती है ना, यंत्रणा काम करती है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हमने कुछ भी किसी को मार दिए तो हाँ जी, बराबर पुलिस हमें लेने आएंगी। आ फिर हम जाएगी, बोले हाँ। कि भाई, पुलिस को बोलेंगे हमने आपको क्या बिगाड़ा, आप हमें हाँ, लेके जा रहे। अभी उसकी कार्य तो वो प्रणाली है, बोलेंगे वो तो नहीं, करेगा। ये प्रणाली है, आपने दूसरों हाँ। को मारा, तकलीफ दिया, तो हमारा काम है आपको सीधा करना। बस। ये सरकार की हाँ, प्रणाली है भाई। प्रणाली है उनकी। तो ऐसी बात होती है जब हम वहां जाते हैं, तो सब कुछ माने ये जो प्रकृति है, ये सृष्टि है, सबका हिसाब किताब रखने वाला परमात्मा होता है। फिर वो परमात्मा कैसा हिसाब किताब रखता है? तो परमात्मा कन कन में है ना, हाँ, उसके हर जगह सत्ता है उसकी। कन कन में उसके कैमरे लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। अभी उसमें क्या लेना है क्या लेना नहीं लेना है, वो उसको सॉफ्टवेयर बराबर काम कर लेता है। हाँ जी। बराबर अभी ऐसा समझो कि मैं चल रहा हूँ रास्ते पे, और मुझे कोई आदमी दिखाई दिया, मेरा दुश्मन, और मन में मैंने उसका खून कर दिए।
हाँ जी। तो आप बोलेंगे फिर ये तो मैं हत्या हो गई, मैंने तो कम से कम मन में तो किया, और मेरे मन के अंदर तो परमात्मा तो है ही, तो फिर हाँ उसने जी। लिख लिया होगा, तो वो हाँ नहीं हाँ लिख लेगा। उसको मालूम हाँ है ये मन चंचल, ये तो कुछ भी करता है, हाँ, तो कर्मों के उसका ऊपर थोड़ा मतलब वो थोड़ी होगा क्या। सही बात है। अच्छा समझो, ये तो उसने खून की बात की, हाँ उसमें जी। कोई आमिर सेठ चल रहा है, और उसने हाँ जी। सोच लिया कि इसका जो पैसा है अगर मेरे पास होता तो फिर उसका पैसा उसको हो जाता है क्या। नहीं ऐसा होता है। सोच लिया, तो सोचने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो हाँ सोचने जी। से कोई कर्म बाधित नहीं होते, ये थोड़ा सा सोच समझना चाहिए। हाँ तो जी। कहने का क्या मतलब है, तो परमात्मा सब जगह की उसकी दूरबीन चालू है, उसके स्पीकर भी लगे हुए हैं, माइक्रोफोन भी लगे हुए हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन क्या लेना क्या नहीं वो उसका बराबर काम करता है, बराबर। हाँ जी। नहीं गुरु जी, एक एक वीडियो के अंदर ना मतलब आपने ये भी बोला है भाई अगर अपने कोई छुप के भी काम करे ना तो भी वहां पे जो मतलब कीट पतंगे हैं और चीज है तो वो उनके कैमरे हैं, ऐसे भी आपने एक मतलब ठीक क्या है है ना, बताया ऐसा था। हाँ ऐसा ही देखो अभी, अगर परमात्मा कन कन में है तो अम, कहाँ जीव जंतु नहीं है, ऐसी कौन सी हाँ जगह है कि वहां जीव जंतु नहीं होते, हाँ, तो वो देख वायरस तो नहीं सारे होंगे, रहे हैं। कीटाणु हाँ नहीं होंगे, सब जगह है ना। हाँ जी। तो मैंने एक कल्पना रखी कि लोग हाँ बोलेंगे जी। ना हमें कौन देखने वाला है, हम चुपके से कुछ भी करेंगे घर के अंदर। हाँ हाँ जी। तो ऐसा हाँ समझो, तो लिंक तो हाँ देखो हर जीव जंतु की लिंक तो उसके पास है ना, जैसे हमारी लिंक भी है, हम क्या करते हैं क्या नहीं सब हिसाब किताब होता है। हाँ जी। तो हर एक, जैसे हमारे गांव के चौराहे पे, अभी जैसे हम बड़े बड़े शहर में रहते, हम पुणे रहते, तो हर चौराहे पे कैमरे लगे हुए होते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी, अगर लगे कोई होते हैं। एक्सीडेंट भी हाँ हो गया तो भाई किसकी गलती थी वो भी समझ रहा है, कोई अलग काम कर रहा है, कोई किसी का नुकसान कर रहा है, तो कैमरा ये करता है, बाद में वो उसका जो है वो देख लेते, जहां वो देख रहे हैं वो तो ऐसा थोड़ा सा समझ लेना। हाँ जी। हाँ जी। माने ऐसा कभी नहीं समझना है, ऐसा कुछ नहीं, कोई परमात्मा नहीं देखता भाई, परमात्मा में ही हम डूबे हुए हैं, उसका मतलब क्या है। हम्म। डूबना हुआ तो हम क्या कर रहे, जैसे हम पानी में डूबते हैं ना वैसे हाँ समझते हैं, और हाँ गुरुजी तो बात कर रहे हैं, हम तो परमात्मा में डूबे हुए हैं, यहाँ का पानी है परमात्मा का, डूबना नहीं कहो, हवा हाँ जी। समझो, ये परमात्मा हवा है, हवा हवा के है। अंदर पे तो हम है ना, हवा हाँ हवा हमारे में। अंदर हाँ बाहर ऊपर नीचे तो है ही ना। हाँ, सब तरफ है। हाँ तो जी। ऐसा ये क्या होता है, ये जो हम कहते हैं ना, कोई कोई शब्द नहीं होते हैं, हाँ तो जी। वो समझाने के लिए हम अलग अलग उदाहरण देके आपको समझाते हैं, हाँ जी। तो वैसा के वैसा वो शब्द नहीं पकड़ना, हाँ जी। हाँ जी। वो समझ जाना, भाई समझाने के लिए उन शब्दों का प्रयोग तो अपने को करना ही पड़ेगा जी। करना पड़ता है क्या, और हाँ, उदाहरण भी हमें प्रकृति वाले ही देने पड़ते हैं ना। प्रकृति वाले देने पड़ेंगे अपने को। हाँ जी। प्रैक्टिकली परमात्मा में डूबे हुए हैं, परमात्मा कण कण में है, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे सब खचाखच, सब पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में डूबा हुआ है, तो कोई बोलेगा डूबा हुआ है तो हम प्रकृति वाले इतने सोचेंगे ना, डूबना माने पानी में डूबना। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसा नहीं हुआ, तो हाँ जैसी उसकी, तो वो जो समंदर है ना वो भी परमात्मा में डूबा हुआ है ना। हाँ जी। हाँ जी, उसमें तो डूबा हुआ है ना। तो वो समझ लेना है, इसका मतलब जो उसकी जो ज्ञान है, हाँ उसकी जी। जो प्रणाली है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, वो हाँ बराबर काम करता है, बराबर। जी। हाँ अभी जी। हम और आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दिख रही है क्या, हाँ, नहीं नहीं दिख रही। लेकिन कहाँ से आ रहे, घुस घुस रही है कि नहीं। हाँ, आ रही है। चलो ये तो मशीनरी है, हाँ हम जी। समझ सकते हैं कि चलो ये हो फ्रिक्वेंसी है, वो आती है, वो रेडियो वेव्स है, वो ये वेव्स में वो वेव्स में ट्रांसफर होती है वगैरह वगैरह, साइंस। लेकिन हाँ हमारा जी। जो शरीर है, हाँ देखो जी। परमात्मा इस शरीर का भी काम कर रहा है, हाँ जी। लेकिन क्या हो जाता है इधर, जब हम परमात्मा की बात करते हैं ना तो लोग हाँ जी। ऐसा समझते हैं कि हाँ परमात्मा को भी आंखें होगी, परमात्मा के दो हाथ हो गए, परमात्मा भी हमारे जैसा काम करता होगा, फिर यहाँ गड़बड़ हो जाती है।
हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं गुरुजी, अब गुरुजी अब एक मिनट मैं बाद में भूल जाऊंगा। आपने इसी पे बात की है तो मैं मेरे प्रश्न उठ गया कि अपने आप शरीर में आप बता रहे हो तो शरीर के अंदर तो अपने बहुत सेल्स होते हैं, मतलब जो कोशिकाएं वगैरह होती है, तो वो कोशिकाएं वो भी एक तरह के मतलब जीवाणु ही होते हैं, तो वो भी चेतन ही होते हैं ना। तो हाँ, तो नहीं तो वो गुरुजी फिर अपने अंदर इतने मतलब सेल्स होते हैं, हाँ तो अपने बराबर है। अपना अपना शरीर भी तो सभी फिर मतलब चेतनाओं से मतलब भरा हुआ होता है, इसमें एकदम कितनी बराबर आत्माएं है, होती है। हाँ जी। एकदम बराबर है। लेकिन हाँ वो जो चेतना का जो स्तर है ना, हाँ जी। वो जैसा जिंदा भी हो जाता है, काम भी करता है, वापस मर भी जाता है, बाकी दूसरी तरफ जाता है। तो हमारे शरीर में इतने जीवाणु जो होते हैं, वायरस होते हैं, जो हाँ जी। जो बाहर से कोई खराब वायरस आते हैं, तो हाँ उसको जी। वो लड़ते हैं और हाँ जी। उनको मार डालते हैं। हाँ जी। तो बाहर वाले भी वायरस हमारे अंदर आ जाते हैं, या हमारे भी वाले बाहर जाते हैं, या हमारे अंदर वाले वायरस को भी वो डिफीट करते हैं। तो अभी हम्म। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सब कुछ परमात्मा में हम डूबे हुए हैं, तो हमारा शरीर भी परमात्मा ही चला रहा है। हाँ अभी जी। ये हाँ जी। कैसा, अभी हम श्वास ले रहे, हवा ले रहे, हाँ जी, ले तो रहे हैं। ये हवा जो हम ले रहे हैं, तो उसमें हाँ जी। सभी प्रकार के कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, क्या 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 नहीं, हाँ जितने जी। हाँ जी। प्रकार हाँ के जी। जो भी हाँ, सभी प्रकार की मूल गैसें होती हैं। द्रव्य हाँ है, जी। मूल तत्व है, वो हम लेते हैं। लेकिन जैसे वो नाक से हम लेते हैं और फेफड़े के अंदर वो जाता है, तो हाँ जी। फेफड़े के अंदर इतनी सूक्ष्म जाली होती है, इतनी सूक्ष्म जाली होती है, हाँ और जी। उसमें इतना ज्ञान होता है कि वो सिर्फ उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं। हाँ देखो जी। कितना उनका दिमाग होगा कि बराबर ऑक्सीजन लेता है, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो विषारी मूलद्रव्य है, जो हमें नहीं चाहिए, शरीर को नहीं चाहिए, उसको हाँ वो जी। अंदर लेते नहीं, हाँ जी। सिर्फ उसमें से चुन चुन के ऑक्सीजन ही लेते हैं और बाकी वो वापस फेंक देते हैं। तो हाँ जी। अभी देखो भाई, ये कैसा क्या इतना फेफड़ा काम करता है, हाँ जी। कैसा उसको समझता है कि बराबर ऑक्सीजन है इसमें से लेना। तो ऑक्सीजन के साथ तो सभी प्रकार के वायु आते हैं ना, आते हैं विषारी सारे भी जी। आते होंगे, अच्छे भी आते होंगे, बुरे भी आते होंगे, हजार प्रकार के वायु हमारे अंदर घुस जाते हैं। क्योंकि हाँ जी। हाँ जी। नाक तो ये तो नहीं सोचता ना सिर्फ मैं ऑक्सीजन लूंगा और दूसरे ने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेऊंगा, ऐसा तो नहीं ना। हाँ जी। सभी प्रकार के हवा लेते हैं, लेकिन जब फेफड़े के अंदर जब जाते ना, तो फेफड़े में इतनी बड़ी यंत्रणा होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही लेता है, हाँ बाकी जी। तो वापस रिटर्न जाओ, छोड़ो। हाँ जी। तो है ना कितनी प्रणाली। तो ये तो मैंने फेफड़े की बात की, ऐसे हृदय की बात है, पूरे नस हाँ जी। नाड़ी की बात है, कैसा कैसा हमारा शरीर चल रहा है, कैसे हम बोल रहे हैं, कैसे विचार कर रहे हैं। तो है ना, वो अभी तो वो साइंस है, वो तो हाँ कोई जी। बताएगा कि कैसा शरीर की यंत्रणा काम करती है, क्यों किसी को एक शरीर बनाने नहीं आता है। नहीं और गुरुजी, ऐसा मतलब ऐसा है जिस पर वेदों में मतलब जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि और ये संत महात्मा जो भी हुए हैं, तो उन्होंने मतलब जितना भी वर्णन किया ना उसके बाद में नीति नीति बोल दिया। अभी इसके आगे भी बहुत कुछ है पर हम वर्णन नहीं कर सकते। अब परमात्मा को अब अपने एक शरीर में ही देख लो तो इसमें कितनी कार्य प्रणाली है, तो हम कैसे इसको जान सकते हैं, जान ही नहीं सकते परमात्मा को। नीति नीति का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये हाँ शरीर जी। हमारा काम कर रहा है, हाँ और जी। वो कैसे कैसे काम कर रहा है, कितने कलाकारी कर रहा है, इससे हमें क्या लेना देना है। हाँ अब जी। हाँ वो जी, ज्ञान कोई लेके हमें क्या करना है। हाँ, हाँ कोई जी। डॉक्टर बन रहा है उसके लिए ठीक है, हाँ जी। वो डॉक्टर के लिए वो ठीक है, तो हमें क्या करना है। वैसे ये पूरी सृष्टि चल रही है, पूरे हाँ जी। ब्रह्मांड चल रहा है, वो हाँ कैसा जी। चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या उसके वो मकसद है, हमें क्या करना है वो जानकर। ना ना, अपने को क्या ये करना और ये है। जो बातें हम कर रहे हैं ये सब वेदों में लिखी है। ये लिखी कोई है। किसी आदमी ने ऐसा दिमाग, और वेद कब लिखे हैं, वेद पहले से ही लिखे हुए हैं। हाँ, और शुरू में वेद में। वेद की जो भी जो अक्षरें होती है ना, जितने भी अक्षरें, वो सनातन होती, वो सब ये आकाश में वो है, मौजूद है, हाँ हाँ जी। और वही वो काम कर रही है। सब सृष्टि वही। में जो काम है ना, वो अक्षर ही करे, वो मंत्र ही काम कर रहे हैं।
हाँ तो जी, अभी वही कर रहे हम बोलेंगे ये कैसे क्या काम करते, क्या अभी समझ, देखो हम तो क्या हैं। कहें, ये मोबाइल से आप हजारों कोसों दूर बोल रहे हैं और हाँ मैं जी, सुन रहा हूँ, कोई हाँ जी, हाँ जी। बीच में वायरिंग नहीं है। हाँ, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, है ना, कोई तो भी यंत्रणा है ना, काम कर रही ना। यहाँ कोई प्रणाली है जी। हाँ। हाँ, अभी वो कैसी कर रही है, हमें क्या करेगा भाई, ये हो गया, फिर तू बोलेगा टेलीविजन कैसा काम करता है। भाई हर हर इसका दिमाग नहीं लगा सकते, और क्या करना है, हमारी आयु कितनी है, और चलो वो सब हमने जान भी लिया, सर्वज्ञानी भी बन गए, उससे क्या, उससे क्या है, क्या फायदा उल्टा ही नहीं है जी। ये मोह जाल है, ये सब मोह जाल है। हाँ, फंस जाएंगे इसके अंदर। तो ये तो देखो, प्रकृति को तो लगता है ना कि हम यही रहे, ये जो आत्माएं होती है कि हाँ जी। यही खेले कूदे, हाँ। यही जी। रहे, कर्म करे, अच्छे बुरे जो है, और यही अच्छे बुरे का निपटारा करे। माने हर इसको लगता है कि भैया अभी बना बनाए आए हैं यहाँ, माया में आ गए हैं, प्रकृति में आ गए, तो ये लोगों ने यही रहना चाहिए, इसलिए ये अजूबे बने हैं, हम्म। ये बुलबुलैया बना है। नहीं गुरुजी, ये है ना, मतलब ऐसे कहते हैं ना, तो यार अपने क्या लेना देना है भगवान से, मोक्ष से क्या लेना देना है, अपने इस दुनिया के अंदर रहो, मजे मारो, क्या। अब हाँ, कई अंकल ऐसे कहते हैं कि अपने को क्या पड़ी है भगवान से, अपने वहां मोक्ष में क्या करेंगे, वहां पे बुल रह जाएंगे, अपने हम मजे मारो, अपने मजे मारने के लिए आते एकदम हैं बराबर है लोग। ना, कोई हाँ ये। परमात्मा आपको बुला रहा है कि हाँ मेरे पास आ जाओ। भाई आप ही बोल रहे हैं कि मैं अच्छा करता हूं तो भी बुरा हो जाता है, और बुरे का नतीजा भी बुरा हो जाता है, ये क्या बात है, ये और हाँ। ये चलो मजे मारने हैं, तो मेरे फिर मुझे आयु कम क्यों दे दी गई है, 100 साल में तो मैं क्यों, और हम तो ऐसे समझो 80-90 के हो जाते हैं, तो समझो जी कर भी क्या करेंगे, क्योंकि 90 में हमें चलना घूमना फिरना नहीं आता, हजार प्रकार के रोग लग जाते हैं, चलो रोग भी नहीं है, लेकिन कोई हलचल नहीं होती ना हमारी, नहीं होती। तब हाँ। तक माने जो परमात्मा ने हमारी मनुष्य की आयु 100 दी है ना, वहां से ऊब जाता है आदमी। हाँ जी। हाँ, लेकिन बचपना होता है ना, तो वो लगता है नहीं नहीं, हम जगना, हम ऐसे जिंदा रहना चाहिए, ज्यादा ये होना चाहिए, जो कोई तरुण होता है, युवक होता है, बस तो उसकी भावना होती है। तो हाँ। हाँ, उसको तो लगता है कि मैं बस ऐसा ही तरुण रहना चाहिए, जवान रहना चाहिए, कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, क्यों वो देखता है ना बूढ़ा, भाई हाँ। तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। उम्र चल रही है, बूढ़ा तू होने वाला ही है, और एक ना एक दिन जाने वाला ही है। नहीं गुरुजी, ये मतलब कहते हैं भी ठीक है, हमारा अगला जन्म आदमी को तो उसको जरूरी थोड़ी भी तेरा जन्म अगला मनुष्य का ही होगा। तो पता नहीं और कौन सी जोड़ी में तेरे को वो फेंक दे, पता थोड़ी चलता है ऐसे। हाँ, ऐसा अगर पता चलता तो फिर बात ही क्या होती है, तो हाँ तो। इसलिए हमें मोक्ष का भी पता नहीं चलता, और अगले जन्म का को तो, लेकिन हमारे हाथों में कर्म दिए हैं, हाँ, कर्म दिए अच्छे हैं। बुरे कर्म दिए हैं करने को। हाँ चलो जी। अभी किसी को मोक्ष का ज्ञान नहीं है, ऐसा समझो, कोई हाँ लेना जी। देना परमात्मा का नहीं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है ना, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा काम कर रहा है, लाखों लोगों का भला कर रहा है, तो परमात्मा उसको मोक्ष दे देता है ना। हाँ, दे उसको देते हैं चाहे तो। मालूम नहीं है मोक्ष के बारे में, या उसको आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन उसके कर्म इतने अच्छे हो रहे हैं ना, सुंदर हो रहे हैं ना, लाखों करोड़ों लोगों का उससे फायदा हो रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है। हाँ, गुरुजी आप बताते भी हो, अपने कई प्रवचनों में आपने बताया भी है, जैसे बड़े बड़े लोग हैं, जिस प्रकार की अंबानी हो गया और हो गया, तो ये तो ठीक है, ये अब इनका इनका बिजनेस है, पर इसके बिजनेस पे मतलब बहुत सारे लोगों का जीवन यापन हो रहा है ना, तो वो उनका तो कर्म ही हो गया वो। फिर मैं वही बोल रहा ना, देखो उनके यहाँ भी लाखों लाखों लोग काम को है का नहीं, देखो हाँ जी। हमारा लड़का भी किसी फैक्ट्री में काम करने लगा, हाँ जी। इंजीनियर बनाए, तो कुछ भी फैक्ट्री में लग गया, तो हाँ जी। हम उसकी शादी क्यों करते फिर, हाँ हाँ हाँ, हाँ अभी वो कमाने लगा है, कमाने लग रहा है। अभी इसकी शादी कर दो, तो एक कंपनी के भरोसे आपने लड़के की शादी कर रहे हैं ना, और हाँ। लड़की देने वाला भी ये सोच रहे हैं हाँ ये अच्छा काम पे है, अच्छा पोजीशन पे है, अच्छा पगार हाँ। कमाता है, तनख्वाह कमाता है,
हाँ जी, हाँ तो जी। क्यों ना हम हमारी लड़की दे। तो देखो एक फैक्ट्री से कितना कितना हो रहा है, फिर उनके बच्चे भी तैयार हो जाएंगे। तो हाँ, बच्चे हाँ। भी अगर इनकम अच्छा है, उनकी हुँ, तनख्वाह अच्छा है, या दोनों भी हुँ, बीबी मियाँ काम कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ। वो भी अच्छे अच्छे स्कूलों में बच्चों को डाल, तो बच्चों का भी भविष्य हो गया। हाँ, उनका भी सुधर तो जाएगा। देखो हुँ। एक एक फैक्ट्री में काम करने के बाद कितना जीवन सुधर जाता है कि नहीं। हाँ, कितनों का भला हो जाता है। जी। तो हुँ, फिर अब ऐसा है कि बहुत सारे होते हैं अमीर भी लोग, तो वो भी बहुत सारे कुंजिस भी होते हैं, वो दान धर्म हुँ, भी नहीं करते। हम बोलते हैं यार इतने बड़े बड़े, लेकिन वो इतना कुंजिस की वो कविता आत्मा परमात्मा की तो बात तो बहुत दूर, लेकिन कोई हुँ, दान धर्म भी नहीं करते। भाई उन्होंने दान धर्म भी नहीं किया ना, तो उनसे हुँ। हाथ से ये परमात्मा ये काम करवा ले रहा है। यहाँ करवा हाँ, रहे हैं। करोड़ों हाँ, लोग काम को है, उनको तनख्वाह मिल रही है और सब उनके लोगों के संसार चल रहे हैं। ये भी एक निष्काम कर्म ही हो गया ना। चलो उसको मालूम नहीं है ऐसा समझो। हाँ, हाँ, वो बोलेगा हाँ। यार मैं क्या निष्काम कर्म कर रहा हूँ, ये लोगों को तो मैं काम को लगा हूँ, इनको तनख्वाह देता हूँ, मुझे भी मेरा भी हुँ, फायदा हो रहा है। भाई तू तेरा फायदा बराबर है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन यहाँ वो लड़का काम को लगने के बाद उसका संसार भी स्टार्ट हो गया ना। हाँ, वो परमात्मा की प्रणाली उसमें प्रकृति में काम नहीं करती, वो खुद की परमात्मा की प्रणाली काम करती है, मतलब वहाँ पे। हाँ, तो जो आपने सवाल किया ना हाँ। कि मोक्ष के लिए लोगों ने कुछ करना चाहिए, तो हुँ। परमात्मा ये ऐसा नहीं कहता कि चलो मोक्ष चाहिए तो मेरी मान बढ़ाई करो, मेरा कोई जप तप करो, ये नहीं होता है। हाँ, तो ये नहीं होता है। ये प्रणाली से बराबर चले जाते हैं लोग, मोक्ष को चले जाते हैं। तो ये हाँ। सिलसिला है, ये चक्र है, ये चलता ही चला आया है। तो हुँ, आपने जो कहा ना कि लोग तो कहते हैं कि हमें यही अच्छा लग रहा है, तो अच्छी बात है ना। हुँ, हुँ, हुँ। आपको दुख पसंद है तो दुख करो ना, कहाँ बस। जल्दी है। आप ही हाँ, कहोगे, आप ही कहेंगे। ऐसा समझो कि आदमी जब 50-60 उम्र का हो जाता है ना, तभी हाँ। ज्यादा से ज्यादा वो आत्मा परमात्मा की बातें करने लगता है। उससे पहले नहीं करता। उससे हाँ। पहले जवानी होती है ना भाई। हाँ, हाँ, वो उसमें और नहीं करता। जवानी में तो ऐसा होता है ना, वो तो हुँ। ऐसा समझो कि जैसी बिल्ली दूध पीती है ना, तो आग हाँ। बंद कर लेती है। तो हाँ, आग हाँ। बंद कर लेती है तो सब अंधेरा अंधेरे रहता है। तो हुँ, हुँ। वो दूध पीती है तो उसको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा है। हाँ, कोई नहीं आराम देख रहा से है। दूध पी हाँ। लेती है। हाँ बराबर। जी। तो जो भी हाँ। जिसके ऊपर जवानी होती है ना, वो ऐसा ही हाँ। समझता है मैं हमेशा के लिए जवान रहने वाला ही हूँ, और जवानी में जो मजा है ना, तो हुँ। ये मजा मैं हजारों साल तक ऐसी मजा में रहने वाला हूँ। लेकिन सबकी लिमिट दे दी है, बचपन की हुँ, लिमिट भी है, जवानी की भी लिमिट है, बुढ़े हुँ, की भी लिमिट है। हुँ। वो परमात्मा उसके हमारे मन में तो कितना रहेगा कि नहीं नहीं मैं ऐसे ही जवानी रहना चाहिए। भाई तू तेरे मन में कुछ भी हो, काल तो हुँ, जा रहा है ना, चल रहा है हुँ। ना, एक हुँ, एक हुँ, हुँ। सेकंड तो जा रहे हैं ना। ना जा रहे हैं, उम्र तो तो घट रही है। हाँ। देखो तेरे मन से कुछ नहीं होने वाला, नहीं तेरे मन से जन्म होता है ना तेरे मन से मरण होता है। हाँ जी। हाँ बराबर कि नहीं। हाँ, हमारे मन से क्या होते कर्म होते हैं, अच्छे हाँ। या बुरे, हुँ, ये हुँ। हमारे हाथों में दे दिए हैं। उसमें हाँ जी। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि आप बुरा क्यों कर रहे हो हुँ, या हुँ। अच्छा क्यों कर रहे हो। हुँ, हुँ। कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आप स्वतंत्र है, क्योंकि उसका हुँ। हिसाब किताब परमात्मा रखता है ना। यहाँ परमात्मा रखता है। जी। वो उसका काम है, वो हमारा हुँ, काम नहीं है। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा है, हुँ। तू कर्म फल की इच्छा मत रख, कर्म हुँ, करते हुँ। जा। कर्म करो। हाँ जी। तो पहले उसको वो बोला कि तू कर्म हुँ। कर, लेकिन निष्काम कर्म कर, माने फल की इच्छा तू मत कर। फिर वो बोला मत कि करो। नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, हाँ जी। बिगर फैक्ट्री में जा रहा है और वो तनख्वाह नहीं हाँ। दे रहा है तो कौन फैक्ट्री में जाएगा। हाँ जी। कोई काम ही नहीं करे, कोई काम नहीं करेगा, काम चलेगा नहीं, व्यवहार ही नहीं चलेगा, दुनियादारी हाँ, नहीं चलेगी। कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ जी। तो हुँ। फल के ही इच्छा से, हुँ, हुँ। फल प्राप्ति के लिए ही कर्म किए जाते हैं। हाँ जी। हाँ, माने उसके पीठ पीठ पीछे, माने कर्म के पीठ पीछे कर्म हाँ। ही रहते हैं, तभी आदमी कर्म करेगा। नहीं तो फोकट में कोई करने को तैयार नहीं होता है।
तो वो बात कृष्ण की मानी नहीं। फिर कृष्ण बोले चलो ठीक है, एक काम कर, अभी तू कर्म तेरे से नहीं हो रहे, निष्काम नहीं हो रहे, बोले नहीं हो रहे, तो अभी एक काम कर, तू फल की इच्छा से कर, चल तू जो भी कर्म कर फल की इच्छा से कर, लेकिन वो जो फल आने वाला है ना, वो मुझ में अर्पण करते चल, चल ये तो कर, मन में मन करना है तुझे। तुझे कोई सचमुच में फैक्ट्री में गया, 1 महीने की तनख्वाह हो गई और तुम परमात्मा को दे देनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो तनख्वाह आएगी मन में, तो ऐसा कहे ना, ये परमात्मा है, ये देख तेरी वजह से मैं फैक्ट्री में लग गया और ये मेरी तनख्वाह आ गई, ये तेरे चरणों पे अर्पण, ऐसा मन में कर। बाकी तो वो तनख्वाह का वापर जो तुझे करना है वो कर, लेकिन भावना रखना, समर्पण भाव में रखा बस। अर्पण कर, फल अर्पण कर। तो ये हो गया ज्ञान। हाँ जी, ये हो गया ज्ञान योग। पहले कर्म योग उसके समझ में नहीं आया, निष्काम कर्म नहीं समझ में आया, फिर ये ज्ञान कर्म। तो ज्ञान कर्म में थोड़ा बदलाव कर दिए कि ठीक है तू कर्म कर, फल की इच्छा से कर, लेकिन जो भी फल मिलेगा वो मुझे अर्पण करते चल। अभी ये तो बहुत सीधी बात है ना। हाँ जी, वो तो बिल्कुल सीधी होगी बात। हाँ जी। और देखो फैक्ट्री भी परमात्मा की, फैक्ट्री चलाने वाला भी जो आदमी है वो भी परमात्मा का, परमात्मा के पृथ्वी पर भी वो रह रहा है, परमात्मा की हवा ले रहा है, हम भी परमात्मा के ले रहे, परमात्मा के यही वो नोट छपे है, माने सब परमात्मा का ही, हम बस यहाँ वहाँ दे रहे ना, ले रहे, दे रहे, लेना देना कर रहे ना। हाँ जी, हाँ जी, बस है सब कुछ उनका ही। हाँ, तो इसके भावना ये है, इसलिए उसको ज्ञान योग क्यों कहा है कि भाई, लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा ना कि ये सब मेरा ही है और तुझे मुझे अर्पण कर देना है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से कहा ना, चल भाई तू कर्म जो है तो तू मुझे अर्पण करते चल। माने फिर क्या हो जाएगा, फिर कर्मों के बंधन में तू नहीं आएगा। जब भी तू मुझे अर्पण करते चलेगा, मन में मन जो भी करेगा कर्म मन में मन अर्पण करते चल, बस तू कर्म मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा। बाकी क्या है। और फिर भक्ति योग बोल दिए। भक्ति योग में क्या कह दिए, तू पूरा की पूरा में मुझे शरणागति कर। हाँ जी, तू मुझे शरणागति दे, पूरी शरणागति, मन से दे, शरीर से दे, और जो भी है वो सब कुछ पूरा की पूरा तू मुझे अर्पण हो जा, शरणागति। बस अब परमात्मा तेरे सिवा कोई नहीं है, हो गए शरणागति। हाँ जी, हाँ, तो यही शरणागति गीता का तो मुख्य उद्देश्य है। बाकी क्या है, बस यही है। हाँ, लेकिन फिर वो तो सब बताए, लेकिन अब फिर अर्जुन बोले कि ये कैसा करना है, ऐसा मानते चलना कि हाँ मैं तुझे शरण हो गया। हाँ जी, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ये तो ज्ञान वाला विषय हो गया ना, ज्ञान वाला हो गया। हाँ जी, आप बोले अभी मन देना है परमात्मा को, कैसा देना है, उसने कहा ना कि तू तेरा मन दे दे मुझे। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोलना मैंने हाँ ये ले मन, मेरा मन तुझे दे दिया। ऐसा इतना इजी होता है क्या, ऐसा बोलना और सुनना। सही बात है गुरु जी। हाँ, तू मुझे बारंबार प्रणाम कर, अभी प्रणाम कर, तो भाई तू तो सामने है, क्या प्रणाम तुझे करना है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो जो बातें कही है ना, तो वो उन्होंने प्रैक्टिकल में बता दिया कि तेरा मन मेरे में कैसा आ जाएगा, मेरे में तेरा मन कैसा लग जाएगा, और जो हर कर्म परमात्मा के चरणों में कैसे अर्पित हो जाएंगे, ये सब कुछ बता दिया। और तू मुझे प्रणाम कैसा करेगा, प्रणाम के लिए तो परमात्मा का नाम भी मालूम चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, तो नाम भी दे दिया, तो वो प्रैक्टिकल में करवा लिया, प्रैक्टिकल दे दिया उसको। वो कोई किसी गीता में लिखा नहीं है प्रैक्टिकल। तो वो जो अध्याय नंबर 9 राजयोग, राज विद्या, गुह्य विद्या जो दिया, वो क्या कहा उन्हें, मैं ये तुझे अभी जो मैंने ज्ञान दिया, तुझे मैं कर्म का ज्ञान दिया, नहीं समझ में आया, ज्ञान योग भी सिखाया, नहीं समझ में आया, भक्ति योग सिखाया, वो भी नहीं समझ में आया। तो फिर आखिर में क्या बचता है,
कि बस फिर वही परमात्मा ने ही हाथ में ले लिया पूरा कि चल अभी मैं तुझे ऐसा ट्रिक देता हूं ना कि वो ट्रिक से वो कर्म से समझो, वो हाँ हाँ प्रणाली से समझो, वो क्रिया से समझो, वो प्रयोग से समझो। तो उन्होंने वहां क्या लिखा, मैं ये अभी जो ज्ञान पूरा बताया ना, अभी ये तुझे मैं विज्ञान सहित तुझे दे देता हूं। हाँ, हाँ जी विज्ञान हाँ सहित, विज्ञान माने अभी तुझे अनुभव होगा, अब भी होगा। हाँ जी हाँ जी और फिर उसने वो विज्ञान बताया, माने वो प्रणाली बताई, वो क्रिया बताया, वो प्रयोग बताया, हाँ जी हाँ वो जी राजयोग बताया। हाँ जी हाँ जी और फिर वो बोला कि हाँ अभी, फिर वो कृष्ण अर्जुन बोला कि हाँ इससे तो बराबर हो रहा है, मेरा मन भी तुझे हो रहा है, मेरा प्रणाम भी तुझे मिल रहा है, अभी मैं सचमुच में तेरा भक्त भी बन गया हूँ, और मैं अभी तेरी पूजा भी कर रहा हूँ। तो पूजा के लिए तेरे चरण भी समझ में आए, तू भी समझ में आया, तेरा नाम भी समझ में आया, और कैसे कर्म तुझे अर्पण हो जाते हैं ये भी समझ में आया। तो वो क्रिया दी, वो कोई गीता में नहीं लिखी है, नहीं लिखी जी, वो नहीं है। वो तो गुह्यतम लिखा ही है ना, नाम हाँ ही वही उसका गुह्यतम। उसका मतलब क्या है माने इधर गुह्य बोलने का और यहाँ सब खुला कर देने का, ऐसा थोड़ी है क्या। ऐसा नहीं है, फिर वहां ऐसा बोला ना नहीं। कि तू तत्वदर्शी के पास जा और ये हाँ कर ले। अगर मेरे पर भरोसा नहीं ना, तो भाई हाँ ये तुझे कोई तत्वदर्शी के पास तू भी गया ना, तुझे ये विधि वो सिखा देगा, सिखा देगा। हाँ जी बराबर। हाँ जी नहीं तो मैं, मुझ पर अगर भरोसा है तो मैंने जो बताई ये विधि है। हाँ, हाँ जी तत्वदर्शी माने क्या, जो तत्व को जानता, जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, पूरा की पूरा उसमें ही डूबा हुआ है, वो तत्व के साथ ही वो चलता है, उसका खाना पीना, घूमना सोना सब कुछ, पूरा की पूरा जीवन वो तत्व माने वो सत्य के साथ होता है, उसको तत्वदर्शी कहते हैं। हाँ जी हाँ जी तत्वदर्शी माने तत्व ज्ञान वाली बात नहीं है, बहुत हाँ मालूमात है, बहुत जानकारी है, बहुत बढ़िया बढ़िया माहिती है, वो नहीं उसको तत्वदर्शी नहीं कहते। उसको नहीं कहते हैं। वो सत्य के तत्व में जी रहा है, जी रहा है। प्रैक्टिकली हाँ में जी वो है, तो हाँ जी। फिर वही बता सकता है ना राजयोग, दूसरा कौन बताएगा। यहाँ जो जानता है वही बताएगा गुरु जी, दूसरा कौन बता सकता है, जिसको अपने अपने को खुद को ज्ञान नहीं है तो दूसरा को क्या सिखाएगा वो। हाँ हाँ और यहाँ तो ज्ञान की बात नहीं ना, फिर ज्ञान तो दे ही रहा था ना श्री हाँ कृष्ण, कर्म का हाँ ज्ञान दिया, हाँ ध्यान योग भी सिखाया, कर्म हाँ योग सिखाया, ज्ञान हाँ योग सिखाया, भक्ति योग सिखाया, हाँ जी लेकिन आखिर में ये राजयोग देना पड़ा ना, प्रैक्टिकल में देना पड़ा ना, हाँ हाँ विज्ञान के लास्ट में साथ देना देना पड़ा। पड़ा ना, अनुभव हाँ के जी साथ देना पड़ा ना, हाँ जी तभी वो माना। हाँ अभी मैं अभी करूंगा, नहीं तो फिर वो तो गड़बड़ कर रहा था, ये कहीं मैं मेरे घर वालों को कैसे मार देना, मेरे वो तो गुरुजन है उनको कैसा मार देना, और फिर हाँ मारने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, और वो मिल भी गया तो क्या है, ये लाखों लोगों को मार देना, फिर उनकी बीबी विधवा हो जाएगी, वो बच्चे हाँ अनाथ हो जाएंगे, क्या क्या लेना देना, ये काम ही मुझे तुम मत कर। हाँ, तो बस सब सब समर्पण हो जाए बस मेरे यहाँ। फिर ये विद्या दे दिया, फिर उसको राजू विद्या जब उसको दे दिया, फिर उसको समझ में आ गया हाँ ये कर्म तो परमात्मा के यहाँ जा रहा है। हाँ फिर उसने कहा कि फिर ये राजयोग से मैं तुझे, इससे क्या होगा वो भी बताया ना, मैं तुझे ये पाप पुण्य से मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे पाप मुक्त हो जाएगा तू, हाँ जी हाँ जी बराबर, हाँ जन्म जी मरण के चक्कर से तू छूट जाएगा, हाँ जी और अंतिम तो तुझे मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष अरे मिल जाएगा। ये योगक्षेम मैं चलाऊंगा, हाँ जी हाँ जी इसका ठेका मैं ले रहा हूं। जब परमात्मा ने वो ठेका ले लिया, माने वो राजयोग दे हाँ दिया, प्रैक्टिकल में दे दिया, और हाँ वो दिया, और उसका विश्वास भी बैठ गएगा, हाँ ये बात है। अभी इसमें सब आ गया, कर्म भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, भक्ति भी आ गई, ध्यान भी आ गया, परमात्मा भी आ गया, मैं भी आ गया, सब आ गया।
सब भागे हैं। इसलिए उसको राजयोग कहा ना, राजविद्या क्यों कहा है? सब विद्या, जितने भी प्रकार की दुनिया में विद्या है उसका राजा, इसलिए हाँ जी। राजविद्या। आणि गुह्य विद्या क्यों? जितनी भी गुह्य के गुह्य, गुह्य के गुह्य में गुह्यतम विद्या, ये हाँ जी, क्या है? यही है। हाँ, ये तो पूरा निचोड़ है गीता का, हाँ जी। बराबर। और फिर आप बोलेंगे फिर बाद में ये राजयोग का क्यों नहीं चला, या जो भी कृष्ण के बारे में बताते हैं, हाँ जी। बड़ी बड़ी संस्था है, लेकिन राजयोग के बारे में चुप बैठ जाते हैं। हाँ जी। वो बोले क्या, वो अध्याय में लिखा है बस, वो मन दे देना, मन अर्पण करना, परमात्मा को नमस्कार करते जाना, नाम का स्मरण करते जाना, हो गया। अरे भाई, वो वहां स्पष्ट तरीके से कृष्ण ने कहा है कि ये ज्ञान मैं तुझे विज्ञान सहित बता रहा हूँ। वो विज्ञान क्या है वो बताओ। हाँ, वो विज्ञान नहीं जानते कोई यहाँ। फिर सबकी गड़बड़ खटिया खड़ी हो जाती है। हाँ जी। तो ये बोलते नहीं नहीं, फिर कोई तो इतने चालाक करते हैं ना, अरे देखो वहां अगर गुह्य लिखा है तो वो गुह्य ही रहने दो ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। जी। भाई आपको वो मालूम ही नहीं है, आप तो वही शब्द छल कर रहे हो, आपको वो हाँ जी। मालूम ही नहीं, ये बताओ ना। हाँ, सही बात है जी। ये हमें वो राजविद्या मालूम नहीं है, ये स्पष्ट बताओ। तो किसके पास राजविद्या नहीं है और नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, लेकिन वो कोई आप देखो, इन्होंने इतने लाखों लाखों करोड़ों साधक बनाए हैं, कृष्ण कृष्ण का नाम लेते हैं, हाँ। राधा राधा का नाम लेते हैं, जो भी है, लेकिन इनके पास कोई राजविद्या नहीं है, कुछ नहीं है। देखो अभी खुद कृष्ण ने कहा ना कि ये मैंने पहले ये विद्या मैंने सूरज को दी थी, विवस्वान को दिया था, बराबर। विवस्वान के बाद उसका पुत्र मनु को दिया था, फिर मनु के बाद मनु के पुत्र ईश्वाकु उसको दिया था, बाद में जो राजे महाराजे हो गए उनके पास हो गया, और फिर वहां से वो लुप्त हो गया। आज मैं वापिस तुझे दे रहा हूं। हाँ जी। भाई वो कोई तत्व ज्ञान वाली बात थी, और फिर अभी इतनी गीता चल रही, वो तो तत्व ज्ञान ही चल रहा था ना। हाँ जी। हाँ जी। फिर वो तत्व ज्ञान क्यों नहीं माना? हाँ जी, तो वो भी मानना चाहिए ना। मानना चाहिए वो भी। क्या फिर वो सूरज के टाइम जो राजे महाराजे हो गए तब कोई तत्व ज्ञान नहीं चल रहा था क्या? तब कोई वेद नहीं थे क्या? कोई उपनिषद नहीं थे क्या? और वेद तो हम क्या बोलते हैं, अपौरुषेय है ना। ये सृष्टि निर्माण के पहले वेद थे, और वेद पहले ही बन गए हैं। बस वो सिर्फ सृष्टि जब चलायमान होती है उसमें वो वेद काम करते हैं, इतना होता है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर वो लुप्त कैसा हो गया तत्व ज्ञान? क्या लोग फिर वेदों को मानते नहीं थे, उपनिषदों को मानना छोड़ दिया, ऐसा उसका अर्थ है क्या भाई? ये तो कल युग में हो गया। हाँ जी। हाँ जी। बाकी द्वापर में ये तो सब चल रहा था ना। हाँ, ये तो चल ही रहा था, ये तो सब कुछ चल रहा था। हाँ, तो अभी कैसा है, ये लोगों को राजविद्या मालूम नहीं है, लेकिन अभी तो हमारा पंथ तो चलाना है। राजविद्या के इसमें कोई बातचीत करता नहीं ज्यादा। वो बोलता जो गीता में 9वां अध्याय है बस वही। अरे भाई 9वां नहीं है, 18वें अध्याय में भी वापिस वही श्लोक उठाया है, जो गीता का अध्याय नंबर 9 का 34वां जो श्लोक है, वैसा की वैसा श्लोक वापिस 18 अध्याय में 65 वाला श्लोक वही की वही उठाया है, थोड़ा 19-20 किया है वहां। हाँ जी। हाँ जी। फिर और वहां वापिस गुह्यतम बोल दिया उसको। हाँ, उसको अभी गुह्यतम बोल रहे हैं। फिर बोलने की क्या जरूरत थी? अगर वो ऐसा ही ज्ञान था, बोलने वाला, प्रवचन करने वाला, हाँ, तो वो दूसरे 18वें अध्याय में कैसे आ गया वापिस? कोई जरूरत नहीं थी, वैसे कि वैसे वो वापिस। माने उसने कितना वो जो प्रैक्टिकल में दिया, और इसलिए वो युद्ध को तैयार हो गया। भाई देखो हम भी अगर अर्जुन हो गए ना, तो हमारे सामने हमारे घर के सब बुजुर्ग लोग हैं, उनको मारना, गुरु को मारना, एक कल्पना करो, थोड़ा कल्पना करो। कोई प्रॉपर्टी का वाद है, बराबर, छोटी मोटी प्रॉपर्टी है, और सामने युद्ध के लिए सब आपके लोग खड़े हैं, सब आपके मामा बीमा जो भी जितने भी परिवार के लोग खड़े हैं,
बराबर, और उनको मारना है। तो आज के टाइम तो मुश्किल ही है। और वो प्रॉपर्टी आपको फिर मिलने वाली है, तो आप करेंगे क्या वो काम? बिल्कुल ही नहीं करेंगे। कोई नहीं करता। तो ऐसे ही इतनी बड़ी मुश्किल थी ना। हाँ, तो मुश्किल। हाँ, तो ज्ञान का डोज बहुत कृष्ण ने दे दिया, लेकिन वो नहीं चला। तो वो विद्या जो गुप्त विद्या थी वो उसको देनी पड़ी प्रैक्टिकल में। विज्ञान का अर्थ क्या था? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में, हाँ जी। प्रैक्टिकल में दिया, अनुभव वाला ज्ञान वो दिया। विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान माने ज्ञान, सिंपल ज्ञान जो हम बोल रहे बताते ही, लेकिन विज्ञान माने विशेष अनुभव, विशेष ज्ञान। अनुभव वाला ज्ञान, प्रैक्टिकल तुरंत ज्ञान अनुभव। के। हाँ, तुरंत अनुभव आना चाहिए। तो वो ज्ञान फिर वो प्रक्रिया दिया और फिर वो तैयार हो गया, बराबर। तो ऐसा है कि हम कहते हैं कि महाभारत के काल तक सब वेदों का बोलबाला था। वो माने वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र का बोलबाला था महाभारत के समय तक। लेकिन बाद में जैसा महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, बाद में तो सब फिर भागवतम वगैरह आ गया। तो ऐसा समझो फिर भागवतम में सब उल्टा पुल्टा कर दिया, सब गड़बड़ 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 कर दिया। बस उसके बाद में गड़बड़ी चली है जी। उसके बाद में बस भागवत के बाद में तो फिर देखो, जो श्री कृष्ण कह रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा कहा है। तो और उन्होंने कहा है ना कि परमात्मा का नाम ओम है, और उसी 9वें अध्याय में परमात्मा का पवित्र नाम ओम है, ऐसा कहा है। हाँ जी। परमात्मा का निज नाम ओम तो है ही, लेकिन उसी अध्याय में 9 नंबर राज विद्या के लिए उन्होंने ओम मंत्र का ये दिया है वापिस, और उसमें लिखा है पवित्र ओम है। तो देखो, पवित्र का मतलब क्या है? हाँ, वो ये एक है माने तू ये राजयोग से अगर तू युद्ध करेगा तो तू तेरे मन में वो हो रहा है ना कि ये मैं इनको मारने से मुझे पाप वगैरह लगेगा। भाई ओम है ना, ओम पवित्र है, तो उसके साथ में माने वो परमात्मा के साथ में और वो परमात्मा को जो भी कर्म धर्म अर्पण करते जाएगा, समर्पण करते जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा। पवित्र हो जाएगा। हाँ जी। वो पापों वाला नहीं रहेगा। इसका सीधा मतलब है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये बात है। तो हम फिर वो राजयोग विद्या देते हैं, परमात्मा ने हमें दे दिया है। परमात्मा का, परमात्मा तो हम डूबे हुए, परमात्मा देना माने वो कोई अलग बात नहीं। दिए माने ऐसा कहने का मतलब होता है, दिया माने दिया, बस। और वही हम लोगों को दे देते हैं उसको राजयोग। तो जिसको सार शब्द तो प्राप्त है उसको वो जल्दी समझ में आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा समझो कि सार शब्द का ये छोटा भाई है। हाँ जी, हाँ जी। अभी लोग क्या बोलेंगे, फिर सार शब्दों को वेदों में ज्यादा बोला है, माने सार शब्द का ज्यादा बोलबाला है, उपनिषदों में सार शब्द का बोलबाला है। फिर वैसा राजयोग का बाद में इतना बोलबाला क्यों नहीं हुआ है? एक तो पहली बात वो किसी को मालूम नहीं है, बराबर। अगर वो मालूम होती तो उसका बोलबाला होता। और दूसरा उसका एक कारण है, उसमें वो ओम लिया है ना, तो वो थोड़ी आज के युग में क्या होता है, वो एक धर्म की बात हो जाती है ना। अरे ये कोई हिंदू धर्म वाली बात है। मैंने कह दिए कि हाँ भाई मेरे पास वो राजविद्या है, लेकिन उसमें तो फिर बोले राजविद्या है तो राजविद्या में तो ओम का ही जिक्र है, ओम मंत्र दिया है, तो हम नहीं आएंगे आप सुनने। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, बाकी धर्म के लोग इनको आकर्षण करने ना, तो फिर वो राजयोग छोड़ ही दो बोलते हैं, छोड़ देते हैं। और वो राजविद्या ऐसी निकाली है ना, उसके लिए वो वही फिट बैठता है, बाकी बैठते ही नहीं है। बोलो, नहीं बैठता। जो बनाया है वो परमात्मा ने, देखो अभी वो कितना पुराना है, इस सूरज को दिया था, इसका मतलब कितना पुराना वो विद्या होगी। तो वो विद्या है। तो और आजकल क्या है, आज लोग जमा करने हैं, फिर वो किसी धर्म के हो तो किसी अन्य धर्मों को बुरा ना लगे, इसलिए फिर वो राजयोग की बात नहीं करे। एक तो पहली बात माहिती नहीं है, कुछ जानकारी नहीं राजयोग के बारे में, बराबर।
वो क्या है, वो क्या दिया था वो मालूम नहीं है। और दूसरी बात तो उसमें ओम आया है तो ये सबको ही चलेगा ऐसा नहीं है ना। तो आज देखो ओम के बारे में बहुत सारे पंथ है, वो ओम को झिड़कारते हैं, बोले हमारे तो महापुरुषों ने ओम के बारे में तो ऐसा कहा है, वो ओम तो काल है, कौन है? ओम तो ये है, ओम तो वो है। तो क्या वो राजयोग विद्या ले लेंगे? इतनी अगर हमने भी कह दिए कि भाई हम आपको वो 5,000 बरस पुरानी वाली राजयोग विद्या वापिस परमात्मा ने दिया है, हम आपको देने वाले हैं, तभी लोग नहीं लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो हमने पढ़ लिया, 9वां अध्याय पढ़ लिया, उसमें तो ओम का जिक्र है, वो तो कृष्ण वाला न ओम वाला हमें मत दो। तो इन्होंने फिर ओम का जिक्र इसलिए कट कर डाला, फिर उसके जगह कृष्ण कृष्ण ले लिया, राधा राधा ले लिया, राम राम ले लिया। फिर ये तो चलने वाले आइटम है ना भाई, चलने वाले आइटम है। लेकिन अगर उससे कोई आप पापों से मुक्त नहीं होने वाले हैं, जन्म मरण से मुक्त नहीं होने वाले हैं, आपको उसमें से कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है, ऐसा राम राम करने से, कृष्ण कृष्ण करने से, राधा राधा करने से क्या फायदा, ऐसा मुझे कहना है। वो एक जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा ना। तो गुरुजी मैंने एक ना वीडियो देखी, तो उसके अंदर ना एक वो संत बोल रहा है कि आप ना इसके वेद वगैरह है ना, ये काल है, बस इसको भी मत मानो, ये वेदों के अंदर भी मत जाओ आप जो मैं कह रहा हूँ ना वो बात मानो, वेद वगैरह भी कुछ भी नहीं है, ऐसा भी एक वो बोल रहा था। हाँ, वेद देखो, वेद ये कोई मनुष्य ने नहीं किया है तो ठीक है, फिर हम दुश्मनी कर सकते हैं, अरे वेद किसने लिखे, वो मनुष्य ने, अरे वो कौन सा जाति वाला था, अरे उसके कोई गुरु विरुद्ध था क्या, वो कौन सा पंथ वाला था, तो ठीक है कोई मनुष्य ने लिखे हुए है तो हम उसको विरोध करते ना। लेकिन सचमुच में जिसने भी वेद पढ़े ना तो उसको समझ में आएगा कि ये कोई मनुष्य वाली बात नहीं है, उसमें कोई मनुष्य का जिक्र नहीं है, पूरा ब्रह्मांड का जिक्र है। ये ब्रह्मांड कैसे चलते हैं, हाँ आत्मा की बात आई है, परमात्मा की बात आई है, प्रकृति की बात आई है, कैसा काम कर रहा है, वो बहुत गहरा 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 वाला विज्ञान है। वो कोई अरे गहरे नथुराम का खेला नहीं है, जब पढ़ेंगे वो। और आजकल लोग क्या है, कोई पढ़ता नहीं बराबर, देखता भी नहीं, बस हमारे महापुरुष ने बोल दिए ना, हमारे संत ने बोल दिए ना, हमारे महामानव ने बोल दिए ना, वो गलत है, बस हम भी बोलते हैं गलत है। अरे भाई ठीक है, उन्होंने कहा, उस टाइम कहा, उस परिस्थिति में कहा होगा, लेकिन उस टाइम उनको भी कहा वेद मिलते थे देखने को पढ़ने को, आज तो है ना, आज तो भाई मोबाइल का युग है, आपके हाथों में आए ना, चलो पढ़ो फिर निर्णय करो, ऐसा मैं बोल रहा हूं। ऐसे ही बस उन्होंने नहीं कहा, बोलेंगे वो तो हमारे घर के कुत्ते ने भी नहीं कहा मेरा वो छोटा लड़का है उसने भी नहीं कहा, तो क्या उसको क्या अर्थ है क्या उसको? हाँ, हम खुद पढ़े, खुद निर्णय करें, हम अभी शिक्षित है, बराबर कि नहीं? ऐसे कोई बहाने मत बनाओ कि उन्होंने कहा, ठीक है उन्होंने कहा होगा, सत्य भी होगा, लेकिन वो सत्य कहा या असत्य कहा वो तो खुद तो आप कर सकते हो ना, उसकी पड़ताल नहीं कर सकते हो ना। नहीं गुरुजी हमारे घर के पास है ना, मतलब एक गुरुद्वारा है, तो उसके अंदर सुबह सुबह ना जपजी साहब का वो पाठ होता है, उनकी वो पौड़ियां वगैरह उसके पौड़ी होती है उसमें। तो फिर मैं मतलब उनको सुनता था ना, मेरे को कुछ नहीं समझ आता था, ठीक है। उसके बाद में मतलब ये जो साफ शब्द मिलने के बाद में ना, मैं मतलब क्या इनके ना मतलब अपने जो यूट्यूबर है वो ग्रंथी है वो रहे, तो मैं ये जपजी साहब के ना मुझे हर कते पौड़ी है ना, मतलब मैं इसके अर्थ सहित मतलब वो समझाते हैं, तो मैं जो समझता हूँ ना तो उसके अंदर ना बिल्कुल पता नहीं बहुत बहुत बढ़िया तरह से मतलब एक चीज को ना वो गुरु ग्रंथ साहब में उसमें समझाया है। एक एक पौड़ी को मतलब बिल्कुल समझ आ रहा है, जो मतलब वो समझा रहा है ना, एक हर चीज मतलब ये दिल के अंदर उतर रही है ये। इसलिए हम कहते हैं कि सार शब्द जो होता है ना, उसको दुनिया की हर बात तो बाद में समझ में आती जाती है। ऐसा समझो कि पूरा ज्ञान का स्रोत परमात्मा उसके अंदर डाल देता है, क्योंकि भाई परमात्मा का चुना हुआ आदमी है ना, वो संत है ना,
तो हाँ उसको संत जैसा ही परमात्मा बनाने की कोशिश करता है, तो उसको हर ज्ञान फिर समझ में आ जाता है। दूसरे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो हो जाता है। बहुत अच्छे है, बराबर है, वो समझना ही चाहिए, तो क्योंकि गुरु गुरु नानक देव जी, जी भी सारे शब्दों को मानते थे ना। हाँ वो हाँ। बिल्कुल नहीं गुरु जी, वही है ना, वो बातें जो आप बता रहे हो ना, वो सारी की सारी बातें मतलब उसी के अंदर सारी की सारी वो समझ आ रही है। एक चीज मतलब उन्होंने ये बताया है। मैं अभी तक पूरी पौड़ियों में पढ़ तो नहीं पाया, पर मैं अभी तक 20-25 तक मैं पहुंचा हूँ, पर बाकी मैं सारी सारी पढ़ूंगा उसके अंदर। तो वो मेरे को टाइम मिलता है तो मैं वो पढ़ता हूँ। तो गुरु जी उसके अंदर वो सारी की सारी बातें आपके प्रवचनों के माध्यम से भी मेरे को मिली है कुछ। हाँ, तो ये बहुत समझ आती है अच्छी तरह। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत। अभी ऐसा है, आपको सार शब्द की तो प्राप्ति हो गई है, आपका हाँ मोक्ष का तो फिक्स हो गया है। हाँ जी। लेकिन कभी न कभी टाइम निकाल के ये राजयोग भी, राजविद्या भी सीख लो। अब दे ही परमात्मा ने गुरु दे जी दी है, तो हाँ और हमारा हक है ना, हम संत हाँ बने हैं, तो हमें लोगों को भी समझाना है। तो दोनों भी अगर साथ में होंगे, तो हाँ जी। और आपको शक्ति आ जाएगी लोगों को हाँ जी। समझाने के लिए। चलो हाँ भाई, जी। हाँ सार जी। शब्द तुम्हें नहीं प्राप्त, तो कम से कम ये राजविद्या तो ले ले, हाँ जी। तो नहीं ससे नहीं गुरु उसका जी, भला हो जाएगा। गुरु जी मेरे को ना ये जो आपने अभी ये 16 और 17 तारीख को आपने मतलब राजयोग के लिए अपना टाइम रखा था, हाँ। तो मेरा आने का विचार यहाँ भी था। हम्म। तो वो मैं नहीं टाइम आ पाया। अब आपने मतलब 24 तारीख रखी है, मैंने हाँ। उसमें देखा था ग्रुप के अंदर, तो आपने 24 तारीख बताई है। हम्म। तो हमारे यहाँ से ना मतलब एक हफ्ते में वो ट्रेन चलती है जो सीधी गंगानगर से सीधी पुणे जाती है। हाँ। हाँ। मैं शंकरलाल बोल रहा हूँ राजस्थान से ही, गंगानगर हाँ। डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। हाँ। तो हाँ हाँ, तो ये यहाँ से ना सीधी पुणे जाती है, एक हम सफर की ट्रेन है। मतलब वो शायद आपको ध्यान होगा, वो शायद आती होगी वहां पे हाँ। हाँ। नहीं। हाँ, तो वो सीधी जाती है गंगानगर से। तो मैं उस पे कोशिश करूंगा, मैं आने की। अकेले जाऊंगा मेरे यहाँ पे तो कोई नहीं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के चारों तरफ तो मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई शास्त्र शक्ति कोई पाई है। ऐसा है कि हाँ, सार शब्दी जो है ना, उनके या उनके परिवार के लिए थोड़ा राजयोग भी, राजयोग विद्या भी थोड़ी सीख ली या हाँ जी। समझ में आ गई, तो फिर हमें कार्य करने में और आसानी हो जाएगी, और परमात्मा के ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा हमारा। हाँ, अगर आप बहुत बूढ़े हो, यहाँ वहाँ नहीं आ जा सकते, या आपकी वो परिस्थिति नहीं, तो वो बात ठीक है, बराबर। क्योंकि ये बहुत लोगों की मांग है कि हमें भी राजविद्या सीखनी है, लेकिन वो नहीं आ सकते। तो ये हम पहले संतों को क्यों दे रहे? बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं, अननोन फोन, कि हमें राजयोग लेना है। भाई, एक तो पहली बात, आप कोई हमसे जुड़े नहीं है, बराबर। अगर, और दूसरी बात, कोई अगर सार शब्दी वालों का फैमिली वाले अगर हो, आप कुटुंब के सदस्य हो, तो बात ठीक है, आप आ सकते हो। लेकिन कोई आपको सार शब्दी जो संत भाई बहन है, उनका भी कोई आपको लेना देना नहीं है, माने आपको कोई उनसे जान पहचान भी नहीं है, तो आप एकदम नहीं। तो हमने पहले जो हमारे सार शब्दी संत भाई बहन है, उनके पूरे परिवार को देना है राजयोग। हाँ जी। हाँ बाद जी। में बाहरी वाले लोगों को हम दे देंगे, और बाद में ये संतों को पूरी जिम्मेदारी हम सौंप देने वाले। फिर इन्होंने वो राजयोग का और सार शब्द का दोनों का भी लोगों को देना, बराबर। तो ये एक काम है, माने आप संतों के लिए एक निष्काम कर्म परमात्मा ने दिया है, तो अच्छी बात है ना। उतना अच्छी हमें बात है। और शक्ति मिल जाएगी, और काम करने का मौका मिल जाएगा। तो जो तो भी गुरु परमात्मा देता है, तो कोई तो भी सोच समझ के देता है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसी को लोग पूछते हैं कि ये राजयोग का अभी कैसा निकल गया है। तो भाई, अभी जो ये जो चल रहा है ना, दिन बे दिन, ये बहुत आगे खतरनाक आने वाले हैं। हाँ जी। खतरनाक हाँ माने जी। वो बोलने वाली बात नहीं है। तो कम से कम हमारे परिवार की रक्षा हो, या जो परमात्मा को जानना चाह रहा है, मोक्ष हाँ जी। जानना चाह रहा है, सार शब्द को जानना चाह रहा है, हाँ जी। तो या लोगों की सेवा करना चाह रहा है, तो उनकी रक्षा के लिए कम से कम, चलो सार शब्द नहीं मिल रहा है, तो कम से कम ये तो रखो, ये तो राजविद्या है। कम से कम इससे से आपकी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि आने वाला समय बहुत
खतरनाक है। खतरनाक है जी। हाँ, तो अभी वो तो आप टीवी में भी देखते हैं, हर जगह होता है। अभी देखो खतरनाक है तो है, वो तो क्या है, अभी पूरा वो तो ग्लोबल ग्लोबल विषय है ना, पूरा वैश्विक विषय है, वो तो आपके हाथों में नहीं है। हो गया, देखो हम ही लोगों ने पूरा विश्व को खराब कर दिया ना। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर वो विश्व में ये ऐसे उलट पालट आने वाला ही है, आने वाला ही है। कुछ हाँ शुरू जी, भी हो गए हैं। तो हमारे लोग कम से कम उनको कुछ तो भी उनके पास रक्षा होनी चाहिए। तो कम से कम चलो सार शब्द को जो जिसको प्राप्त है उनके लिए तो बात कुछ करने की बात जरूरी नहीं है, उनका तो हो गया काम। हाँ जी, उनको हाँ तो जी, परमात्मा ने उनका हाथ तो पकड़ लिया है, लेकिन जिनका नहीं पकड़ा है अभी तक, तो हाँ उनको जी, हाँ जी, फिर ऐसा ही हवा पे छोड़ देंगे क्या? नहीं। ना ना तो ना, उनके लिए राजयोग महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हर सारशब्दी लोगों ने इस राजयोग विद्या की दीक्षा लेनी जरूरी है, लोगों को बांटने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सब लोग मेरे पास नहीं आ सकते। देखो मेरे पास जितने आ रहे मैं तो करूंगा, मैंने तो हाँ जीवन उसके लिए दे दिया है। हाँ जी, लेकिन आप लोगों को भी कोई आपके हाथ से भी सेवा होनी चाहिए, जो नहीं आ सकते हैं इतने लंबे, तो कम से कम आप वहां तो देने को शुरुआत करो, वो भी जुड़ जाएंगे। हो सकता है राजयोग से भी उनको सारशब्द की जल्दी प्राप्ति भी हो सकती है, वो भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हाँ, ये भी गुरु परमात्मा ने जी, दिया है, वो भी परमात्मा ने दिया है ना। गुरु जी, ये कितना महान काम कर रहे हो। मैं तो इसके अंदर देख रहा है, मेरा दिल पसीज रहा है। तो ये देख लो, कोई गुरुआ लोग ऐसी बातें नहीं करते है। अब आप कह रहे हो भी जैसे मैं संत हूँ, उसी तरह मैं सभी को संतों को मैं बता रहा हूँ। गुरु जी, कौन करता है आज के टाइम में? गुरु जी, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है? कोई नहीं करता। ऐसा है कोई करे, सब खिलवाड़ कर रहे हैं, सब खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं ऐसा है कोई करे ना करे, हमें हाँ जो जी, परमात्मा ने सौंपा है ना, हम परमात्मा के सैनिक है, बराबर, हाँ माने जी, हाँ सैनिक जी, माने संत है। हाँ जी, तो हमारी जिम्मेदारी है, हम दूसरों को क्यों कोसना कि वो करे, वो क्यों नहीं करते भाई, कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा को हमारे ऊपर विश्वास है, हमारे संत सार शब्दी संत लोगों का विश्वास है, इसलिए वो काम हमारे जिम्मे दिया है और हाँ जी, वो जिम्मेदारी हमें उठानी है। दूसरों को हाँ क्यों नहीं कर रहे, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहे, वो उनको उनका लेना देना। लेकिन हमारे हमें जो दिया है, हमारी जो जिम्मेदारी दी है, उसको निभाना है, बराबर। गुरु जी, चलो, हमारा तो भाग्य ही बदल जाएगा जी। गुरु जी, अगर जी मतलब हाँ, ऐसा कुछ आपने दे बहुत दिया अच्छा, तो मैं तो क्यों। हाँ 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 हाँ, हाँ, एक बहुत एक अच्छी जी, एक गुरु जी, मैं एक हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है मेरे। अभी अपने जो इसे पे प्रकृति और ये आत्मा परमात्मा में चल रहा था, तो ये आपने 36 नंबर जो परीक्षा थी उसके अंदर मतलब आपने एक अद्वैत के अंदर तो ये तीनों बता दिए, और द्वैत के बाद के अंदर पुरुष और प्रकृति जो बताया था ना, तो उसकी जो पुरुष है उसको अपने आत्मा समझे क्या? ऐसा है, पुरुष का भी हर जगह अलग अलग है। कभी पुरुष को आत्मा को भी कहा है, और परमात्मा के लिए उत्तम पुरुष कहा है। हाँ जी, तो शब्द छल होता है, हमें इतना नहीं जाना है। हमें जो वेदों ने जो भाषा दी है ना, वो वही चलानी है, नहीं नहीं, बराबर। उसमें क्या हो द्वैतवाद गया, बोला है ना। अभी हाँ मैं जी, क्या बोल रहा हूँ, हम्म, जब तक ये जो भारत हो गया ना, हाँ जी, हाँ महाभारत जी, वाला युद्ध, हाँ जी, उसके बाद वाला जो भागवत शुरू हो गया, ऐसा हाँ जी, समझो कि शंकराचार्य जी का जो कालखंड शुरू हो गया, तो वहां फिर उसी टाइम ये सब कर्म कांड, पोथी पूजा, पुराने जो हम बोलते पूजा, मूर्ति पूजा, मंत्र तंत्र पाठ स्तोत्र, ये महिमा मंडन, ये सब बातें आ गई, बराबर। इसके पहले हाँ ये जी, बातें नहीं थी। फिर हाँ जी, उन्होंने, माने वेदों में तो ओम वाली बातें थी ना, हाँ बाकी जी, हाँ तो जी, ये नहीं थी। लेकिन वो इन्होंने क्या कर दिए, वो वेद वाली सब कुछ ये कर अपना अलग विचारधाराएं निकाली ना। जैसे आजकल के बहुत सारे गुरु लोग होते हैं ना, अलग अलग विचारधाराएं निकलती है कि नहीं नहीं हमारा सच है, हमारा वैसे ही शंकराचार्य जी की जो विचारधारा है उन्होंने निकाली, वही 99% लोगों के अंदर भरी हुई है, बराबर। हाँ और जी, वो उसके अंदर ऐसा समझो कि वो आत्मा को ही परमात्मा मानने वाली विचारधाराएं हैं,
वहाँ कोई आत्मा सेपरेट नहीं है, वहाँ कोई प्रकृति सेपरेट नहीं है। वहाँ वो बोलते हैं कि प्रकृति ही ब्रह्म है, आत्मा भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म है, जो भी देखा वो भी ब्रह्म है। तो अभी मतलब क्या है? हाँ जी, तो यहाँ फिर मोक्ष को कोई बात नहीं। भाई हम ही ब्रह्म है, हम ही परमात्मा है, तो मोक्ष वाली बात नहीं, बात ही नहीं रही। परमात्मा प्राप्त करने वाली बात नहीं। हम्म। बस पूजा पाठ कर्म कांड करते चलो, यज्ञ होम हवन जप तप करते चलो, मरते चलो, बस कल्याण ही कल्याण। तो ऐसा नहीं है, हम वेदों का बोल रहे, तो महाभारत तक वेदों की चलती थी, इसलिए ये जो गीता है हम वहां तक आ गए हैं। फिर गीता के बाद जो वो हो गया उसमें हमें कोई लेना देना नहीं। माने शंकराचार्य जी का युग शुरू हो गया, तो वो तो हम देख रहे हैं अभी, तो वो उसमें हमें नहीं जाना है, हम वेद वाली दुनिया में जाना है। और जिसको वेदों की ज्ञान नहीं है तो वो तो फिर वो वैसे बोलेंगे कि वेदों में क्या रखा है, ओम में क्या रखा है, वही करेगा। हमें नहीं, हमें जो सच्चाई, देखो हम जो वेद वेद करने लगे ना, तभी हमें ये सब परमात्मा के द्वारा बख्शिश मिलने लगी, वरदान मिलने लगे। हाँ जी, ये भी एक है ना, कुछ तो भी माने हम सही रास्ते पे चल रहे हैं ना, चल रहे हैं जी। हाँ। तो ये और ये ऐसा बदलाव सभी के जीवन में आ रहा है। तो और वेदों में लिखा भी वैसा है कि वेदों को मानने वाले का ही अच्छा होता है, क्योंकि वेद ये अपौरुषीय है, इसलिए उसको हम कहते हैं कि परमात्मा से आए हुए हैं। तो स्वयं परमात्मा से आए हुए वेद है, तो फिर उसी के रास्ते में चलेंगे तो हमारा भला ही होने वाला है, और हो भी रहा है। हाँ, हो रहा है जी, हो रहा है। इसके पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ पहले। वेद जब हम नहीं मानते थे तो नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। हाँ, तो देखो फिर ये हम वेदों की बात करने लगे तो परमात्मा ने वो राजयोग राज विद्या भी हमें खुली कर दी। देखो कितना मान बड़ा काम कर दिया कि जो किसके पास नहीं वो दे दिया। तो माने है ना, परमात्मा के मन में कुछ तो भी हमारे लिए, लोगों के लिए, लोगों के बचाव के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, लोगों की भलाई के लिए परमात्मा ने वापिस वो उजागर कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो हमारे लिए रखने के लिए नहीं, वो तो लोगों को बांटने के लिए दिया है। लेकिन पात्र देखकर वो बांटना है। हम बोलते ना दान देना, दान किसको देते हम? पात्र देखकर, उस पात्रता का होना चाहिए। हाँ जी। तो उसको ही हम राजयोग दे रहे, राजविद्या की शिक्षा दे रहे, दूसरों को नहीं। दूसरा नहीं। और आते बराबर लोग आते हैं, वो परमात्मा भेजता है, उन्हें बराबर बुद्धि देता है और वो ले जाते हैं। गुरु जी, मैं आपके माध्यम से मतलब कि मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा कोई यहाँ से गंगानगर से कोई अगर कोई साथी होए, तो गंगानगर के मतलब जो चारों तरफ कोई साफ सब्जी भाई है, तो वो आपके माध्यम से मैं मतलब बोल रहा हूँ भी अगर है तो अपने 1 से 2 बले हो जाएंगे तो अपने वहां पे चल सकते हैं, कोई हो तो। ये काम ग्रुप में कर देना, तो ग्रुप में क्या होता है फिर मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा तो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ग्रुप में कैसा, फिर आपका मोबाइल नंबर भी रहता है, फिर आप जो बोलते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ, कोई आ रहा है क्या? अब ऐसा है, आपने 24 का टिकट निकाला, दूसरों को फिर वो 24 का मिलेगा क्या? ये भी बात होती है ना। इसलिए हम आगे वाले भी जो डेट है ना, तारीख है, वो भी दे रहे हैं। तो ग्रुप में मैं बताता हूँ ना, ये जो भी बोलता है ना कि मुझे राजयोग दीक्षा लेनी है, कब आने, तो हम फिर वो तारीख दे देते हैं ना। जैसे अभी तक 24 दे दिए, तो इसके आगे वाले भी जो तारीख हम बताते हैं कि चलो ये ले लो। फिर उसमें जो सूट है, फिर उसमें आपको रिजर्वेशन वगैरह जो करना है तो आप आराम से कर सकते। नहीं तो फिर गुरु पूर्णिमा तो है ही, तो गुरु पूर्णिमा के दिन भी हम वो देने वाले हैं। पहले हमने कहा था कि गुरु पूर्णिमा के दिन, पहले दिन, उसके अगले दिन या उसके पिछले दिन दे देंगे। लेकिन अभी ऐसा तय हुआ है कि बहुत लोग बोले कि नहीं उसी दिन देने की कोशिश करो, तो हम बोले ठीक है, तो थोड़ा टाइम हो जाएगा। और जो कोई समझो अगले दिन आ जाए तो उनको भी दे देंगे, या कोई ठहर गए तो दूसरे दिन भी दे देंगे, या कोई नहीं ठहरेंगे तो उनको फिर उसी दिन में हम इंतजाम कर देंगे। बस सब करेंगे। लेकिन हम लोगों का जो ये जो लेना है तो वो सुविधा अनुसार ही हम दे देंगे।
बराबर, ताकि उनको कोई कष्ट ना पड़े, बराबर। नहीं नहीं गुरु जी, अगर मतलब अपने पे मतलब पुण्य आना चाहे तो सबसे पहले मतलब आपके व्हाट्सएप पे हम पूछें भी, मतलब आपके पास है कौन सी तारीख हमने आपने हमारे को दी है, उसके बाद में हम मतलब जो टिकट का रिजर्वेशन कराएं तो उस टिकट की मतलब आपको व्हाट्सएप भेजनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, कुछ टिकट भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो मालूम है ना कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ तो सिर्फ बोलना कि हाँ हमने निकाली है टिकट और ये तारीख की निकाली है, तो हाँ जो जी हमने तारीख देते हैं उसमें से वो निकालने की कोशिश करना। ताकि क्या होता है, देखो वो जो हम दीक्षा देते हैं तो उसको कम से कम 2 या 2.5 घंटा लगता है। अभी जितने भी जो 101 लोगों ने लिया इसके पहले, हम्म तो वो भी बताएंगे आपको कि हम्म टाइम लगता है। तो अब दुनिया अब क्या बोले, जिंदगी में एक बार उतना 2.5 घंटा मेरे साथ बिताने हैं आपको, बराबर। तो मैं जो बताऊंगा वो आप सीख लेंगे कि बस, बाकी एक बार सीख लिए। हाँ गुरु जी, इससे बहाने से मतलब ठीक है, आपके दर्शन भी हो जाएंगे। और ये तो परमात्मा ने बढ़िया दिया है कि आपके दर्शन, इस बहाने दर्शन तो होंगे आपके। हाँ हाँ चलो, इसी बहाने राजयोग निकाला होगा। हाँ, क्या था? अरे आपके दर्शन आप पहले कहते थे कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तो परमात्मा ने ये एक और दे दिया, ठीक है भाई, जो जैसे हाँ डिमांड है। हाँ तो ये आपके दर्शन के हिसाब से हम आएंगे, देखते हैं, हाँ कोशिश 24 को भी मैं करूंगा, हाँ, और देखते हैं आगे परमात्मा की क्या इच्छा बहुत है। अच्छे। मैं आपको चाहे हाँ तो अब अगले वाले डेट भी दे दूंगा, उसमें हाँ जमा तो देखो, नहीं तो गुरु पूर्णिमा का 10 जुलाई का तो टाइम है ही। हाँ, नहीं तो 10 जुलाई तो फाइनल है जी, 10 गुरु पूर्णिमा पे फिर हाँ हाँ, आऊंगा मैं। हाँ बहुत अच्छे। चलो हम्म। ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। सत साई गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम।